कि जो अंग हमारे कमज़ोर हो गए, ठीक है, पैंक्रियाज हमारे कमज़ोर हो गए जो शुगर को कंट्रोल करते हैं, अब उनको हमें ताकतवर बनाना है और उनको हमने थोड़ा आराम देना है। यहाँ से बात को यहाँ समझ लो तो तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी पेट के अंदर। उनको आराम देना है। आप थक जाते हो ना, क्या करते हो? आराम करते हो, और आराम करने के बाद फिर ताकत आ जाती है ना। कहाँ से आ जाती है ताकत? आज थक जाए तो आराम करते हो ना। ऐसे ही जो शुगर कंट्रोल करने वाले अंग अंदर में हैं वो परमात्मा की ओर से काम करते हैं, शुगर को कंट्रोल करते हैं। किडनी हमारे खून को साफ करते हैं अपने आप, छोटी छोटी मशीनें अंदर लगा रखी है ईश्वर। किडनी में भी दिक्कत है, वो शुगर की जो दवाई है वो किडनी को भी खराब कर देती है, इसलिए किडनी में भी परेशानी आ गई। इलाज कराने गए तो शुगर का, किडनी अपनी और ख़राब करा ली पल्ले से पैसे दे दे के। अब तो फिर कहाँ से दवाई खाई? कि शुगर की दवाई नहीं खाई, किसी की भी खाई, खाई तो सही, दवाई तो खाई है, पतंजलि की खा ली। पतंजलि शुगर ठीक हो गई? कौन कहता है अंग्रेजी खाओ? सारे कह रहे हैं, जो लोग पहले खा रहे हैं 10-10 साल से उनकी ठीक हो गई शुगर। अब जो है आप अपनी ठीक शुगर ठीक आज ही से करवा के जाना, और जो लोग कहते हैं उनकी भी ठीक कर लेना, ठीक है। अब क्या करना है कि जो आपके पैंक्रियाज हैं जो शुगर कंट्रोल करते हैं, पहले उनको 2-3 दिन 1 हफ्ते का आराम दो, ठीक है। कैसे आराम दोगे उनको? जो उनका काम है वो उनको काम ना करना पड़े, ठीक है। तो ऐसा भोजन खाओ। वो जो है शुगर को कंट्रोल करते हैं, ग्लूकोज को, जो हम भोजन खाते हैं उससे ग्लूकोज बनता है। अगर तुम मीठी चीज़ खाते हैं तो ग्लूकोज बना बनाया ही है, ठीक है ना। उसको तो बनाना नहीं, उसको कंट्रोल करना है। जो बाकी भोजन खाते हैं उसमें से ग्लूकोज बनाता है, वो तैयार करता है शरीर, और शरीर तैयार करता है तो उसको मेहनत करनी पड़ती है कंट्रोल करने के लिए, काम तो करना पड़ता है। अब उसमें जान नहीं, कमज़ोर हो गया, काम नहीं कर पाता, इसलिए वो मरा रहता है, शुगर बढ़ जाती है। तो क्या करना है उसको? उसको जो है आराम देना है। आराम कैसे दोगे? जो आप भोजन खाओ उसके अंदर में ग्लूकोज नहीं होना चाहिए, ताकि उनको काम ना करना पड़े। लो ग्लूकोज का भोजन खाओ। जब आप लो ग्लूकोज का भोजन खाओगे पहले ही दिन से तुम्हारी शुगर नहीं बढ़ेगी, तुम्हारी दवाई तो खत्म, ठीक है। हफ्ता 10 दिन लो ग्लूकोज का भोजन खाओगे, उसमें थोड़ी ताकत आ जाएगी आराम करने से। ताकत आने के बाद शुगर आपकी नॉर्मल हो गई, फिर आप थोड़े थोड़े मीठे फल खाने शुरू कर दो, धीरे धीरे रोटी खानी शुरू कर दो, और धीरे धीरे करके उसमें ताकत आ जाएगी, फिर उसको कंट्रोल करने शुरू कर देगा, आपकी शुगर जड़ से हमेशा के लिए खत्म। अब पहले पहले क्या करना है, एक तो ये काढ़ा है नीम गिलोय का, इसको आप पिएंगे तो ये शुगर को तुरंत कंट्रोल करेगा। दूसरा ये पेठे का रस है, इसमें ग्लूकोज बिल्कुल नहीं है, ताकत भरी हुई है, परमात्मा का बना। इसका एक गिलास जूस सवेरे पी लो, सवेरे उठते ही पहले ये काढ़ा पी लो, उसके बाद थोड़ी सैर करो, ठीक है, थोड़ी धूप में बैठो, ताकि धूप से भी थोड़ी अंगों में ताकत आ जाती है। घंटा आधा घंटा धूप में बैठो सुबह सुबह, फिर उसके बाद पानी की पट्टी लगा लो पेट पे, गले पे, सिर पे ये पट्टी पड़ी हुई। पट्टी कैसे लगानी है इसको सीख लो सब, पट्टी पानी की पट्टी थोड़ी बता देना कैसे लगानी। ये पट्टी जो है कैसे लगानी है पानी की, इनको आप सीख लीजिए। ये सभी भाई बहन देख लीजिए, ये हमारे आश्रम में 3 पट्टियों का हमने सेट बनाया हुआ है। खद्दर का कपड़ा है ये, कॉटन का। तो आश्रम में हम लोग इसको उपलब्ध कराते हैं इस कपड़े को, ताकि बाहर कहीं से ना मिल पाए तो आपको यहाँ से आसानी से मिल सकता है। ये देखिए पेट पर जो बड़ी पट्टी है, सेट 3 का सेट में से बड़ी पट्टी हमने इन तीनों पट्टियों को सबसे पहले नॉर्मल पानी में से निचोड़ लिया। नॉर्मल पानी में से निचोड़ने के बाद इस तरीके से हमने इसको 4 तय करके, और ये सेल्फ भी कर सकते हैं, जो बहन कर रही हैं अपने आप कर सकते हैं। इस तरीके से फोल्ड करके हमने नाभि को सेंटर में रखना है। नाभि को सेंटर में रखते हुए हमने
पेट के ऊपर चारों तरफ इसको लपेटना है। पेट के चारों ओर लपेटते हुए इसको हमने जहाँ ख़त्म हुआ इसको टक कर देना। देखिए पीछे से दिखा दीजिए एक बार है, जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ टक कर देना है ताकि ये गिरे नहीं। आपको कपड़ों के ऊपर लगा के बताई जा रही है, लेकिन हमने पट्टी को लगाना है कपड़ों के नीचे यानी स्किन के ऊपर, त्वचा के ऊपर। तो पेट पर लगाने का मतलब है हमने डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक किया, पेट की गड़बड़ को ठीक किया। पेट की गड़बड़ में क्या होता है, जैसे खाना ना पचना या खाना खाने के बाद किसी को मोशन हो जाता है, किसी को भूख नहीं लगती। तो इस तरीके से हमने पेट पर लगाया। मीन्स जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, जितने भी हमारे पेट में अंग हैं, आमाशय, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, बड़ी आंत, छोटी आंत, ये सारे के सारे हमारे पेट में वाइटल ऑर्गन्स हैं। और पीछे अगर हम पार्ट में लेते हैं यहाँ पर, तो हमारा किडनी और यूरेट्रा और हमारा कमर का कुछ हिस्सा स्पाइन का, स्पाइनल हिस्सा यानी लंबर एरिया और थोरैसिक एरिया भी कवर करती है। तो यहाँ पर जितने भी अंग हैं वो उन अंगों को ये एक्टिवेट करती हैं। उनकी शीतलता जो कम हो शीतल हो जाते हैं जो हमारे अंग, यानी उनकी जो वर्किंग है वो कम हो जाती है। उसको यह पट्टी हमारी सिर्फ गीली करके ही लगानी है, उन सारे के सारे अंगों को ताकत प्रदान करती है। सिंपल अगर हम साधारण भाषा में बोले तो जैसे पौधों में हम अगर पानी देते हैं तो केवल मात्र पानी देने से ही पौधे हरे भरे हो जाते हैं। तो ये पट्टी हमें पेट पर लगाने से, सिर्फ पानी से गीली है तो ये इसमें हमने कुछ डालना नहीं है। पेट पर लगाने से सारे के सारे हमारे अंग, उनकी शीतलता कम हो जाती है, एक्टिवेट हो जाते हैं, उनकी वर्किंग बढ़ जाती है। और हमारा जो पेट में गैस बनती है, जो हमारे कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसके कारण गैस बनती है। तो ये पट्टी लगाने से गैस भी हमारी ख़त्म होती है। तो ये पट्टी हम लगाएंगे केवल मात्र आधे घंटे के लिए। एक जो स्वस्थ व्यक्ति है वो सुबह और शाम को 2 टाइम जरूर लगाएगा ताकि स्वस्थ रहे। और जो पेशेंट हैं, किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको हम 3 से 4 बार भी बताते हैं। अब हम बताते हैं कि दूसरी पट्टी हमने गले पर लगाई। गले पर लगाने का मतलब है हमने गले की सारी बीमारियों को ठीक किया, जैसे खांसी है, जुकाम है, गले में दर्द है जी, हमारा ये जो गर्दन का पीछे का हिस्सा है ये सारा कवर हो जाता है। और तो थायराइड, यानी थायराइड की जो बीमारी है, हमने कितनी ही दवाइयाँ खा ली लेकिन थायराइड ठीक नहीं हुआ। बड़े से बड़े एम्स हॉस्पिटल तक हुआ है लेकिन थायराइड कोई भी ठीक नहीं कर सका। तो इस पट्टी के लगाने से हम थायराइड क्रिया को भी, थायराइड की जो बीमारी है उसको ठीक कर सकते हैं, थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट कर सकते हैं और हमारा थायराइड एकदम ठीक हो जाता है। तीसरा हमारा माथे पर लगाया। तो माथे पर लगाने से हमारा जो हेडेक है, सिर दर्द है, हमारी बहनें बांध लेती हैं दुपट्टा, सूखा दुपट्टा है ना, तो उसके बांधने से तो ठीक नहीं होता, लेकिन एक लगता है कि जैसे आराम मिल गया। तो ये पट्टी हमने जब माथे पर लगाई तो हमारे इसने हेडेक को भी ठीक किया, सिर दर्द को ठीक किया, और तो और माइग्रेन को भी ये पट्टी ठीक करती है। माइग्रेन है ना बड़ी बीमारी, उसमें आपको वॉमिटिंग्स आती हैं, उल्टियाँ आती हैं। तो और डिप्रेशन, हर दूसरे चौथे बंदे को डिप्रेशन हो रहा है, बड़े भाई बहन हैं उनको भी डिप्रेशन हो रहा है, तो ये डिप्रेशन को भी ठीक करने में सक्षम है। तो ये पट्टी हमने लगानी है आधा घंटा। और तो और इसका पट्टी लगाने के बाद एक हमारी प्रिकॉशंस हैं कि हमने आधे घंटे के लिए नहीं कुछ खाना, ना खाना है ना पीना है। ये हमारी है प्रिकॉशंस कि आधे घंटे के लिए कुछ खाना पीना नहीं है। आप दिन में 3 बार लगाएं, 4 बार लगाएं, खाना खाने से पहले भी लगा सकते हैं। जिन भाइयों को भूख नहीं लगती वे 1 घंटा पहले लगा लें। मान लो 1 बजे खाना खाना है तो 12 बजे आप इसको लगा सकते हैं। और थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, इसमें कोई टेक्निकली ऐसा कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं कि हम इसमें लॉजिक क्या है, टेक्निकली ऐसा क्या पॉइंट्स हैं कि हम ये पट्टी क्यों लगाएं। एक तो खद्दर का कपड़ा है, खद्दर का कपड़ा जो है अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसके अंदर क्षमता है। दूसरी सिंथेटिक कोई कपड़ा लेंगे तो उसमें पानी नहीं टिकता, तो इस खद्दर के कपड़े में इसी पानी को इसने ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब किया और पेट पर लगाया या गले पर और माथे पर, तीनों पट्टियाँ लगाई। तो हमारा टेक्निकली पॉइंट ये है कि साइंटिफिकली जिसको हम कह सकते हैं कि जहाँ का वातावरण बदलेगा, यहाँ का वातावरण बदला ना हमने जब इसको लगाया, तो हमारा पूरा का पूरा ब्लड हमारा यहाँ पर आ गया।
जहाँ पर पूरा ब्लड पहुँचेगा, जैसे हम क्रियाएं करते हैं, हम गर्दन की क्रियाएं, थायराइड की क्रियाएं करते हैं, फिर हम माथे को ऐसे करके लेटते हैं, तो हम कहते हैं कि सारा ब्लड हमारा यहाँ पर आ गया। तो जहाँ ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा, पेट पर लगाया तो पेट पर सारा ब्लड पहुँच गया, तो उसने सारे के सारे ऑर्गन्स को ठीक करना शुरू कर दिया। तो ये है इसका टेक्निकल पॉइंट्स। तो हमने इसको लगाया स्वस्थ व्यक्ति को 2 बार, और बाकी जो पेशेंट हैं 3 से 4 बार भी लगा सकते हैं। महिलाएं यानी हमारी माताएं बहनें जो हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है, डिलीवरी टाइम में प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर भी ये पट्टी को लगाया जा सकता है। डिलीवरी इजीली हो सकती है, लिवर पेन में लगाया जा सकता है। और तो और पीरियड्स टाइम में प्रॉब्लम आती है, किसी बच्चियों को पेन होता है, या बड़ी माताओं बहनों को ये प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरीके की जो हमारी गायनिकल प्रॉब्लम है, तब भी इस पट्टी को हम लगा सकते हैं, और पीरियड्स के दौरान भी लगाई जा सकती है। कई माताएं बहनें पूछती हैं कि इस टाइम पे हम लगा सकते हैं, तो इसको लगा के हम जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन है या कोई और तरीके की, कि कई लोग गर्म पट्टी का सेक करते हैं, गर्म बॉटल का सेक करती हैं बहनें हमारी, तो उससे भी आराम मिलता है। तो ये पट्टी हम रोज़ लगाएं और स्वस्थ रहें, और अपने आप को बीमारियों से दूर करें। धन्यवाद। पेट की गर्मी को दूर करती है और पेट के सभी अंगों को सक्रिय कर देती है, इसलिए इसको लगाते ही शुगर आपकी कंट्रोल हो जाएगी। कोई भी इसके अलावा दर्द हो, कहीं भी पेट में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, ठंडे पानी की पट्टी लगा लो, अगर ठीक हो जाए। आपको पथरी का पेन है, ठंडे पानी की पट्टी लगा लो, या जहाँ पेन हो रहा है उसके थोड़ा आसपास में गर्म पानी की पट्टी 2 मिनट रखो, 1 मिनट ठंडे पानी की पट्टी रखो, 2 मिनट गर्म पानी के, 1 मिनट ठंडे, तो आपको पथरी का दर्द कम हो जाएगा। जब भी कोई दर्द हो आपके पेट में, शरीर में, तो खाना खाना उस समय बंद कर दें, खाना ना खाएं। आपको इमरजेंसी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपने पेट भर के खा लिया, पथरी का दर्द हुआ, तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। ये नियम है कुछ अंदर के सिस्टम के। जब हम खाना नहीं खाते तो वो प्राण शक्ति हमारी जहाँ दर्द होता है उसको कम करने में कोशिश करती है और जल्दी कम कर देती है। जब पेट भर के खाना खाया होता है तो वो पेट में हजम करने लग जाती है, और जो पेन है उसको कम नहीं करती, और फिर हमें ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो फिर हम हॉस्पिटल चले जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आप घर में सीख लेंगे तो आपको कभी हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आएगी। सो जब आपने ये पट्टी लगा ली, लगाने के बाद फिर आप ये पेठे का जूस एक पी लीजिएगा। इसमें ग्लूकोज नहीं है पेठे का जूस में बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये पीने के बाद बल्कि शुगर आपकी कम हो जाए। ये पीने के 2 घंटे तक आप कुछ मत खाइए। 2 घंटे के बाद 1 प्लेट सलाद की भर के खा लिए। दांत ठीक है आपके? खीरा टमाटर जो मौसम का आया, खीरा टमाटर ककड़ी, ठीक है, ये खा लीजिए। अगर नहीं खाई जाती तो उसको थोड़ा पीस लीजिएगा। सब लोग इस चीज़ को खा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो खा लीजिएगा। उसके बाद फिर 3-4 बजे भूख लगती है आपको, तो आप कोई फल खा लीजिएगा मौसम का, जैसे बेल खा सकते हो, कम मीठे वाला बेल, अमरूद खा सकते हो, ठीक है नहीं, खरबूजा खा सकते हो, तरबूज खा सकते हो, ऐसी चीज़ें। रात को जो है उबली हुई सब्ज़ी खा लो अभी 1-2 दिन के लिए। अगर अति भूख लगती है, रोटी के बगैर रहा नहीं जाता, तो अनाज में आप मेथी, पालक, बथुआ, हरी कोई भी सब्ज़ी, नहीं भूख लगती तो मत खाओ। 1 दिन नहीं भूख लगेगी, 2 दिन नहीं लगेगी, तीसरे दिन लग जाएगी। तो पेट को आराम दो, थोड़ा सा आराम देने के बाद भूख लगेगी, और पेट को साफ करना है रोज़, ठीक है। ये है आपका इलाज। शुगर आपकी पहले ही दिन से ठीक हो जाएगी। कोई दवाई नहीं, ना आयुर्वेदिक दवाई खानी है, ना होम्योपैथिक खानी है, और ना एलोपैथिक खानी है। कोई दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी शुगर ठीक होगी तो क्या ज़रूरत है दवाई खाने। सो ये है आपके शुगर का ट्रीटमेंट। अब थोड़ा सा और कोई पेशेंट आया हुआ मरीज, किसी को तकलीफ है कोई, तो उस चीज़ की समझ नहीं है, इसलिए तो जब समझ आ गई आपको ये क्रिया, तो आप कहेंगे ही नहीं भाई हम बीमार हो गए। जुकाम हो गया तो आप कहेंगे ही नहीं भाई बीमार हैं हम लोग। उस जुकाम को आप 2 दिन 4 दिन में निकाल लेंगे। थोड़ा भारी खाना भोजन कम कर देंगे, थोड़ा रसदार भोजन लेंगे, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन खीरा टमाटर खाएंगे, वो पतला करके जुकाम को जल्दी बाहर निकाल देगा। पेट पे पानी की पट्टी लगा लें, गले पे, सिर पे, 2-4 दिन में ख़त्म होगी, सफाई होगी, ख़त्म। मेरे सिर में कभी दर्द नहीं हुआ उस दिन के बाद, जब से अंदर से सफाई करी।
ना नाक बंद हुआ, मौज हो गई। नहीं तो दुखी सारा दिन। मैं पहले योग करवाता था, योगासन वगैरह करवाता था, उसमें मेरे पास मरीज आते रहते थे। हम लोग उसको क्या करते थे, वो आती है नाक में डालने वाली नेति, ये नेति को हम सोचते थे भाई इसमें नाक में जो फंसा हुआ ना नेति करने से निकल जाएगा। बुद्धि तो थी नहीं। बिना कोई संत महात्मा के, गुरुजनों के बुद्धि नहीं आती इंसान को। अपनी अकल कितनी चला ले, विनाश ही करेगा अपना। जब उन्होंने समझ दी कि नेति करने की जरूरत नहीं, जो अंदर बलगम जमी है वो भोजन ठीक करो, उससे पतली होकर निकल जाएगी और तुम्हारा साइनस ठीक हो जाएगा। और जब उनके बताए हुए रास्ते पर हमने मरीजों को बताया तो सारे मरीज ठीक हो गए और हो रहे हैं अभी। और जब तक नहीं समझती तब तक हमने, एक लेडी थी, बहन जी थी, उसका वजन था बहुत ज़्यादा, हमने खूब उसको योगासन कराया, 1 किलो वजन नहीं कम हुआ उसका, जोर लगा दिया हमने। और जब हमने ये बताया, टेक्निक बताई गुरु जी की, तो फटाफट वजन खत्म, 50-50 किलो वजन लोगों का कम हो गया। सो इसलिए सही ज्ञान को सीखना है, सही बात को, सही को समझना, तब जाकर के आपको सही चीज़ की समझ आएगी, तब रोग आपका जाएगा। नहीं तो रोग नहीं जाएगा, चाहे आप कुछ भी करते रहें। तब तक जो है, तब इसलिए बात को सही समझना है। हाँ, और किसी का कोई घुटने वगैरह आपके में बताइए। गुरुजी पूरे ही पैरों में रहते हैं मेरे, कभी नीचे तो पैर नहीं छूम रहे हैं। आपने जो बताया था वो किया, 2-3 दिन पहले आए थे आप? हाँ, 2-3 दिन पहले आया था, आपने कहा ढक दिया नहीं था। अच्छा, रोटी बंद कर दी आपने? हाँ, रोटी बंद कर दी, पट्टी नहीं दी थी आपने। पट्टी नहीं मिली थी नहीं उस दिन। हाँ हमने भी 2 नुटे में जूस किया था। हाँ। अच्छा, तो परसों वो एक टिक्का लगा था, इसका जा रहा था। आप दुनिया के साथ हो तो लगवा लो भैया। नहीं, वो तो जैसा आपका पता नहीं था, पहले लगवा चुकी थी मैं। बस हम तो लगवाए ना, जब भी बुद्ध सब लगवा रहा हूँ, ठीक है। हमारे को तो ना कोरोना हुआ, ना कुछ परेशानी आई आज तक, ठीक है नहीं, इसलिए हम लोग ना दवाई ये कराने की जो, अभी आपके सामने ही देखना, कुछ टाइम बाद, 1-2 साल बाद ये लोग ही कहेंगे कि कोरोना की वैक्सीन ने बहुत भारी नुकसान पहुंचा, इसको गाँव बंद। में आया था लगाउन, वो ना लगवाए, मुँह में ना वो लोग खुद ही कहेंगे भाई इसको बंद करो, इसने बहुत भारी नुकसान कर दिया। और फिर आप क्या करोगे बताओ? ये हमारा जो नीम ग्लो काढ़ा, ये वैक्सीन से कम है क्या? कितने लोग पी के ठीक हो गए, कोरोना होता ही नहीं इसको, काढ़ा पी के, नीम ग्लो काढ़ा पी के कोरोना होता ही नहीं। नहीं गुरुजी, जैसे बैठे हैं, नहा रही हूँ, नहा के गर्म पानी गिर तो जब भी ऐसा लगता है जब अंदर से जड़े पड़े पैर में, हाथ धर धर कर गर्म पानी तो डालना ही नहीं है शरीर पे। ठंडा गिर क्यों, तो भी ऐसे हाथ रख रख कर पानी डाल लो। वो अंदर में अभी कम से कम 20 किलो माता जी गंदगी भरी हुई है, 20 किलो अंदर में शरीर में आपके, वो सारी बाहर निकालनी है। चीनी मिठाइयाँ आपने जितनी खाई है ना, उसने गड़ा दिया शरीर। ये पैर यहाँ से छूट जाते हैं। अब वो तो पता नहीं है ना आपको, बस इसलिए अभी खाना पीना अपना ठीक कीजिएगा, कोई कोरोना नहीं आएगा आपको, कुछ नहीं होगा। खाने में जो चीज़ें फैक्ट्रियों में बनी हुई हैं उन चीज़ों को नहीं खाना, वो चीज़ें शरीर का भोजन नहीं है, हमारे शरीर का भोजन नहीं है। इसलिए हमारे शरीर का जो भोजन है वही शरीर को ताकत देता है, जो भोजन फैक्ट्रियों में बना वो हमारे शरीर का नाश करता है, इसलिए उस भोजन को नहीं खाना। ये तो डराए डराए लगा रहा है ना। कुदरत ने हमें गन्ने का रस दिया है, गन्ने का रस जाके पिलसन है, नहीं लगवा होगा तो पिलसन काट दे। मौसम के अनुसार जो आपको परमात्मा ने भोजन दिया है, मौसम के अनुसार उस भोजन का सेवन करना है, तो आप परमात्मा के साथ हो। उसका भोजन दिया खाएगी तो तेरे को कभी कुछ नहीं होगा, उसका नहीं खाएगी तो तू ठीक नहीं होगी कभी। बस उसी का खाएगी तो तेरे को दुनिया की कोई ताकत बीमार नहीं कर सकती। बस तो इसलिए जो बाजार में भोजन आ गया गलत, उस भोजन को मत खाइएगा। चीनी, मिठाइयाँ, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंकें, कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, नूडल्स, मैगी, आइसक्रीमें, जो भी फैक्ट्री में बन के आए उनको भोजन को बिल्कुल मत खाइए, ना अपने बच्चों को खिलाइए। उन सब में जहर मिली हुई है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि चीनी जो है आप उसको आग में डालो, आग ऐसे पकड़ती है जैसे पेट्रोल डालो, जैसे ऐसे आते हैं ना। फिर आप गुड़ को डालो, गुड़ को डालने से आग नहीं पकड़ेगा,
गन्ने के रस को डालो, आग नहीं पकड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर में केमिकल नहीं है। गंडा का रस ले सब। चीनी के अंदर में केमिकल है। गंडा का रस ठीक है। गंडे का रस मौसम का पीजिएगा, अब बेमौसम का हो रहा है, इसलिए उसमें केमिकल है। वो तेजाब केमिकल जितने अंदर शरीर में हमारी हड्डियों को ख़त्म करते हैं। अब आप देखो, विचार करके तो पूरे संसार की सृष्टि में मनुष्य के दांत और हड्डियां गढ़ते हैं, कति गड़े ये तो। और किसी जानवर के क्यों नहीं गढ़ते? गाय भैंस पाली है हाँ पाड़ी गुरु। तो उसका कभी दांत खराब हुआ देखा है? कभी नहीं। कोई दांतों का डॉक्टर है गाय भैंस का जो दांत लगाता हो? है कोई? नहीं है। नहीं है ना। क्यों नहीं है? वैसी चीज ना खा जैसे हम खाओ। जैसे खाई ना, उसके दांत खराब ही नहीं होते कभी। कितने जानवरों पर रिसर्च कर ली, पूरे जंगल के अंदर में किसी भी जानवर का दांत खराब नहीं मिला। और मनुष्य का आप सबके दांत देख लो, सबके गड़े हुए, कीड़ा लगा हुआ, कुछ ना कुछ बचपन में ही से ही मिलेगा उनको। और फिर भी मनुष्य समझ नहीं रहा, अपनी रिसर्च पता नहीं कहाँ कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही वो रिसर्च कर किधर रहा है। सिंपल सी बात नहीं समझ रहा कि इतने जीव जंतु, मैं क्यों बीमार पड़ रहा हूँ। डॉक्टर ओडोल्फ जस्ट के मन में विचार एक आया और उसने ज़िंदगी बदल गई उसकी। वो बीमार था, उसके पिताजी बीमार होकर मर गए थे दवाइयाँ खा कर। वो भी बीमार हो गया 15-14 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र। अब वो भी दवाई, उसकी माँ कहने लगी भाई दवाइयाँ तेरे बाप ने भी खाई थी, वो भी मर गया था, अभी तू भी दवाई नहीं खा, नहीं तो तुझे भी प्रॉब्लम, दवाई इलाज तो करती नहीं। बैठा अफसोस में बैठा था, ऐसे उदास सा, सामने चिड़िया बैठी होती पेड़ पे। वो कहने लगा, मन में विचार आया कुदरती, परमात्मा ने डाल दिया, यार ये चिड़िया जो है ये भी तो कभी बीमार होती होगी, तो ये कहाँ से इलाज करवाती है अपना, ये क्या खाती है, कौन सी दवाई खा के ठीक होती है। उसके मन में विचार आ गया जी। अब कहने लगा भाई देखता हूँ मैं। उसने अपनी माँ को कहा कि माता जी मेरे को ना, मैं इनको देखता हूँ जानवर ये कहाँ से इलाज करवाते हैं अपना, इनका भी तो कोई डॉक्टर है, कुछ होगा। उसने अपना एक तंबू बनवा के सामान राशन का थोड़ा बहुत लेके जंगल में चला गया। जहाँ पर चश्मा बह रहा था उसके आगे तंबू लगा दिया अपना। जिसको परमात्मा ने रास्ता दिखाना होता है वो ऐसा बना देता है। वहाँ बैठ गया देखने के सब जानवरों को। वहाँ पर एक थोड़ी देर बाद एक हिरन आया, लंगड़ा करके चल रहा था, उसके टांग में से खून आ रहा था, कोई चोट लग गई। वो जो था उस चश्मे के अंदर जहाँ दलदल सी, वहाँ जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बैठा रहा, वो उसको देखता रहा। थोड़ी देर के बाद में वो उठ के धूप में बैठ गया। ऐसे करके 2-3 दिन उसको देखता रहा और तीसरे दिन वो हिरन दौड़ने लग गया। अब उसने कहा ये चक्कर है, पानी में और मिट्टी में जख्म को ठीक करने की ताकत है, दर्द को ठीक करने की ताकत है, तो ये इलाज ऐसे करते हैं, मिट्टी से, पानी से, हवा से, ऐसे करते हैं जानवर। तो मैं भी कर लेता हूँ। उसने भी अपने पेट में पानी की पट्टी लगानी शुरू कर दी है, मिट्टी में मिट्टी लगानी शुरू कर दी। ये सारा काम उसने भी करना शुरू, वो भी ठीक हो गया। और देख लो डॉक्टर ओडोल्फ जस्ट कितना बड़ा डॉक्टर बना, कितने लोग उसके खिलाफ हो गए, कितने उस पर केस दर्ज कर दिया डॉक्टरों ने कि ये लोगों को बहका रहा है, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। और सारे केसों में जीता वो, और उसको इनाम करके अवार्ड मिला। कुदरत की जो चीज़ें हैं वो चीज़ों का मुकाबला दुनिया में कोई चीज़ मनुष्य की बनाई हुई नहीं कर सकती है, कुदरत की बनाई हुई चीज़ें। इसलिए हम कुदरत के साथ रहें, ठीक है नहीं। थोड़ा सा डराते हैं लोग, वो नेगेटिव शक्तियाँ ना डराती हैं, जैसे भूत प्रेत होते कुछ नहीं, डराते हैं। ऐसे नेगेटिव शक्तियाँ डराते हैं, अरे दवाई नहीं खाएगा ऐसे हो जाए, ये नहीं करेगा वैसे, डराते हैं। लेकिन होता कुछ, हमें कुछ नहीं हो रहा, ना हमें डर लग रहा है। इसलिए आपके अंदर की शक्ति, जब आपको भरोसा आ गया उस ईश्वर पे और देख लिया आपने, ठीक है, तो ठीक हो जा। ठीक होकर के कौन से गांव से आई है? पातड़ी के पास। किसने भेजा आपको? किसने भेजा? आपने लेके? अच्छा, वहाँ से इनने भेजा था। ये बेटा है वहाँ आर्मी में, वहाँ साथ जा रहा था, जब बताया इनने कहीं ना वहाँ चली जा। चलो ठीक है, जो लेके आया उसका भेजना भी सफल हो जाए और तो भी ठीक हो जाए, ठीक है। और ठीक होकर के सारे गांव को, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है
कि वो लोग तो इतना प्रचार करते हैं अपने दवाइयों का कि दवाई खाओ दवाई खाओ, जब आप ठीक हो जाओ तो आप खुश हो जाते, आप नहीं प्रचार करते। मेरे तो जो दवाई चल रही हाँ अंग्रेजी दवाई रखी इलाज हो जाए मुझको ठीक है बस मैं तो। इससे मुझे क्या क्या लाभ हानि क्या हुई वो भी बताऊंगा। सबसे बड़ी हानि तो ये हुई मेरी कि जो मैं दवाइयाँ खाता था सारी बंद हो गई। तो डॉक्टर को नुकसान हुआ ना। वो जिसका भी नुकसान हुआ वो हानि हुई है वो। ठीक है, दवाइयाँ बंद हो गई, फालतू के चक्कर थे, खर्चे थे, वो हानि हो गई। चीनी वालों का प्रोग्राम भी थोड़ा सा ख़त्म हो गया, मैदा चीनी इधर उधर का उल्टा सीधा खाते थे, बंद डिब्बे की चीज़ों वालों की हानि हो गई, ये हानि हुई है। लाभ क्या हुआ है कि जिस समय मेरी उम्र बहुत कम थी, समझ तो पहले से आ जाती है, 4 साल से भी मुझे याद है अपनी बचपन का, तो 4 वर्ष से मैं इसको जो सोचता हूँ, आज मैं अपने आप को बिल्कुल जो मेरा बचपन गुजरा उसको मैं याद करता हूँ, और उससे इतना मैं खुश हूँ कि हर समय मेरा 90% समय, 90% बहुत होता है 100 में से, वो सारा समय सिर्फ इसी बात में लगता है कि कौन बीमार है, कौन तकलीफ में है, उसको क्या मैं उससे सलाह दूँ। मुझे आता कुछ नहीं है, लेकिन मतलब मैं इधर का रास्ता बता देता हूँ, ये, और कोई नहीं आ सकता तो उसको साथ, वो नहीं साथ चलेंगे जी हम, क्या पता रास्ता भूल जाएं, तो वो साथ गया था। मेरा सारा समय इसी में 90%, 10% इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भूले भटके नहीं, मतलब जो काम मेरा काम है भवनों के नक्शे बनाने का, बिल्डिंग के, वो जो भी कोई आता है सबसे पहले उससे कहते भैया तू जो है तू तो बीमार होने वाला है या बीमार है, तो मकान क्यों बना रहा है। मेरा जो व्यवसाय है मैं उस पे उसका भी नुकसान कर रहा हूँ, अपने लिए तो कर रहा हूँ, उसका और किसी को मतलब नहीं। वो कहते हैं जी, लोग सुनते हैं, वो कहते हैं कि यार आप अपना नुकसान कर रहे हो, आपको उस बात की क्या ज़रूरत थी, आपने वो टॉपिक क्यों छेड़ दिया, आपको अपने पैसे लेने हैं, नक्शा बना के देना है, सलाह देनी है, आगे बढ़े काम, वो जानेगा उसका काम जानेगा नहीं, हमें ये नहीं सोचना, वो कोई नहीं जानेगा, ये हम ही बताएंगे रास्ता। जैसे हमें किसी ने रास्ता बताया, गुरुजी ने रास्ता बताया, गुरुजी के गुरुजी ने रास्ता बताया, ये रास्ता बताने का काम, ये जिम्मेदारी हमारी है, ये और किसी की जिम्मेदारी नहीं, सबकी। तो ये मेरा आपसे सबसे अनुरोध है कि एक एक बात को ध्यान देंगे। और आज भी मैं गलती रोज करता हूँ, रोज सुबह उठ के गलती होती है, कुछ ना कुछ होती है। अच्छा ये खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, रोज हम सीखते हैं, रोज हमें सीखना पड़ेगा, रोज हमें ध्यान देना पड़ेगा। ये पाठ है, जिंदगी का पाठ है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, रोज ध्यान रखेंगे, वो पढ़ेंगे, उसमें आप स्वस्थ हो जाएंगे। ये मेरा कहना था, धन्यवाद। वो रिश्तेदारी, वो दोस्त है जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, मेरे कार्यक्रम को जो फॉलो करते हैं, वो मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, वही मेरा परिवार है, वही मेरे रिश्तेदार है। तो ये दशराश्रम या गुरुजी बैठे हैं यहाँ, यही मेरे सब कुछ है अगर देखा जाए। और मुझे जो समझेगा तो इन्हें ऑटोमेटिकली समझेगा, इन्हें समझेगा तो प्रकृति को समझेगा। तो ये भी एक नुकसान हुआ, किसी आयोजन में, सब आयोजनों में जाना मैंने बंद कर दिया। अगर वहाँ पे प्राकृतिक भोजन होगा, प्राकृतिक बातें होंगी, सात्विक बातें होंगी तो मैं जाऊँगा, नहीं तो क्या अन्यथा करना क्या है, वहाँ जाके समय बर्बाद क्यों करना है। तो ये भी एक नुकसान हुआ। अब इसे आप फायदा समझें, नुकसान समझें, ये आपके ऊपर है। मतलब ये बताना जरूरी है कि क्या लाभ हुए और क्या फायदा। और जीवन में जितना सुकून, जितना सुख अब महसूस हो रहा है, उतना कभी मैंने बचपन में किया होगा तो किया होगा, जब हम लोग खेलते कूदते थे, माँ बाप के ऊपर जिम्मे थे, जो भी थे। ये मेरा बताना है। धन्यवाद। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आपका जो प्रोफेशन है, जहाँ से आप धन कमाते हो, आप तो ये सोचो भाई अच्छा कोई आया धन दे के जाएगा, ये पहले ये सोचते भाई तो बीमार तो नहीं है, ठीक है तो अपने आप को ठीक कर, उधर उसका भला पहले चाहते हैं, नक्शा बाद में बनवा ले। बहुत बड़ी बात है, हर आदमी नहीं कर सकता, और जो करता है उसको लोग बेवकूफ़ कहते हैं कि पैसे कमा के खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना ले, अमीर होके रहो, तुम लोग क्या ये सब कर रहे हो। और क्या करें, दुनिया का दस्तूर ही उल्टा है, सारा काम ही सारा उल्टा पुल्टा। लेकिन एक बात और है कि ये अंदर से अपने आप को सुखी महसूस करें, खुश और आनंदित महसूस करें। और जो धन कमा रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, चालाक शैतान, चालाक पढ़े लिखे समझ रहे हैं, वो दुखी हैं सारे।
किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को कैंसर, किसी को कुछ को दुखी है। अब दोनों चीज़ों में से आपको जो चीज़ चूज़ करनी है वो कर लो। एक तरफ तो आंतरिक शांति, सुकून, आनंद, पैसे कम हैं थोड़े, कोई बात नहीं, और दूसरी तरफ बीमारियां ढेर और पैसा सारे डॉक्टर ले जा रहे हैं, लाओ भैया इतना दे दो इतना, एक तरफ बोला। दोनों में से जो मर्जी कर। चलिए अब आते हैं मोटापे की ओर, कि शरीर जो है भारी हो रहा है, वजन ज़्यादा बढ़ रहा है, तो क्या करें। सिंपल सी बात है, बहुत सरल मोटापे को ठीक करना। जो भोजन वजन को बढ़ाता है उस भोजन को खाना बंद कर दो, और जो भोजन शरीर के वजन को कम करता है, अंदर की सफाई करता है, उसको खाना शुरू कर दो। इतनी सी बात है। अब कौन सा भोजन बढ़ाता है शरीर को, वजन को? अनाज, दालें, दूध से बनी हुई चीज़ें, तली भुनी हुई चीज़ें, बिस्कुट, मैदे की बनी हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें, नॉन वेज, मांस, मछली, अंडे, ये भोजन को बढ़ाते हैं, इनको खाना बंद कर दो। घटाता क्या है भोजन को? पेठे का रस, ये नारियल का पानी, हरे नारियल का पानी, खीरा, ककड़ी, टमाटर, हरा धनिया चबा चबा के एक प्लेट सलाद की खा लो। पालक धनिया का जूस बना के पी लो। सब्जियां उबाल करके बिना छोंक की सब्जियां खा लो। हमारे को छोंक लगाकर सब्जियां खाने की आदत बनी हुई है। हम क्या करते हैं, पहले तेल को गर्म करते हैं, फिर उसमें टमाटर डाल देते हैं, लहसुन, प्याज, धनिया की चटनी बना करके फिर उसको भूनते हैं, खूब भून के लाल हो जाती है, फिर उसमें सब्जी डाल के फिर उसको थोड़ा भूनते हैं, फिर पानी डाल के उसको उबलती रहने देते हैं, फिर वो कहते हैं सब्जी बढ़िया बन गई। ये हम सब्जी बनाते हैं। ये सब्जी का नाश कर देती है, ये तरीका सब्जी बनाने का। उसको वो गैस पैदा करेगी शरीर, पेट में जा कर के, उसमें कोई तत्व नहीं। मिर्च मसाले सिर्फ हम खाते हैं, ऐसी सब्जी बिल्कुल ना बनाएं। सब्जी वैसे तो उबली हुई सब्जी कम से कम खाएं, जितनी सब्जी कच्ची खाई जा सकती है उतनी खाएं। इसमें घी आ रहा है, घी का जूस बन ले लें, धनिया डाल के वो पी लें। अगर बनानी है तो सब्जियों को धो करके, काट करके, उसके बाद ना धोएं, उसको थोड़ा पानी डाल के उसमें उबाल लें, या जिनके पास स्टीमर है, स्टीम है, वो स्टीम कर लें, सबसे बढ़िया। अगर स्टीमर नहीं है तो उनको थोड़ा बॉयल कर ले पानी में। अब जब वो पक जाए, पकने के बाद 2-3 टमाटर पीस के डाल दें, थोड़ा सा भुना जीरा डाल दें, थोड़ी सी नारियल की गिरी डाल दें उसमें, और हल्का सा सेंधा नमक और मिर्च डाल दें, तो थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दें, स्वाद अनुसार वो सब्जी खा लें। आप देखेंगे कि आपका वजन दिन पर दिन 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200, 500, 1 किलो, 2 किलो के रोज़ का कुछ ना कुछ वजन कम होना शुरू हो जाए। और जब आपका वजन पूरी तरह कम हो जाए, उसके बाद आप अनाज एक टाइम खाना शुरू कर दो। फिर बिल्कुल आप ठीक हो जाओ तो 2 टाइम खाना शुरू कर दीजिए। बस 2 टाइम से ज़्यादा अनाज नहीं खाना, बल्कि एक ही टाइम। अगर आपको 40 साल 50 साल की एज ज़्यादा है आपकी, तो सबसे बढ़िया अनाज एक टाइम खाएं, शरीर को स्वस्थ रखने। बाकी समय में सवेरे नाश्ते में फल, सब्जियां, सलाद, या फल या सलाद, दोनों में से एक चीज़। कुछ लोग सलाद के साथ भी फल खा लेते हैं, बहुत सारा गलत मिलान करते हैं, इसलिए उनको सलाद का भी फ़ायदा नहीं होता और फलों का भी फ़ायदा नहीं। इसलिए सुबह के टाइम में या सलाद खा लें प्लेट भर के, या फल खा लें, कोई एक फल खा लें मौसम के अनुसार। दोपहर को फल में क्या खाना चाहिए? फल में इस समय खरबूजा आ रहा है, तरबूज आ रहा है, मौसमी है, संतरा है, ये आ रहे हैं फल, इसमें ये खा लो। जैसे ये खीरा आपने बताया है, खीरा वैसे नहीं खाया जाता, तो खीरा नहीं खाया जाता तो उसको थोड़ा कद्दूकस कर लो, पीस लो, उसको चटनी से बना लो, टमाटर डाल लो उसमें, ऐसे करके सारी सब्जी सलाद की चटनी बना के एक कटोरी बना लो, उसको खा लो चटनी। क्योंकि जैसे मैं पिछले साल इन्हीं दिनों में मैं रोटी खा पहले ही गल लिया, वो रोटी इसी 9 बजे अटकी थी, और रात का 5 ही बजे वो रोटी बिखर जाकर गुड़ना हो गई। इतना ऐसे ही ना नीचे जाए ना ऊपर जाए, आँख लिख रही इन्हों ही कर, मैं खीरा खाते फिर खाते खाते मेरा अटक गया। अटक मका आज खराब मटी हो, मैंने खा जाओ।
हाथ दे दे उठी करी मक ध्यान कर दिया कुछ ही दिन शुरू में प्रॉब्लम आएगी, 2-4 दिन, हफ्ता 10 दिन, उसके बाद वजन कम होना शुरू हो जाएगा, सारी समस्या हल होनी शुरू। वजन कम होना, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जितनी हो सकती है वो कीजिए। पेट पे पानी की पट्टी, गले पे, सिर पे, 3 जगह पानी की पट्टी सब लोग लगाएं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ी देर धूप में बैठे, सारे रोग ठीक हो जाएंगे, कोई दवाई की जरूरत नहीं। अब आते हैं हम लोग कोरोना की ओर। कोरोना बहुत हो रहा है। कोरोना से पहली बात तो बिल्कुल भी डरिएगा मत, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप तकड़े हो जाए। जो व्यक्ति तकड़ा होता है ना, वो नहीं डरता, वो कहता है आने दे, ताकत है उसमें, निपट लूँगा। इसलिए डरना नहीं है बिल्कुल भी, अपने आप को अंदर से ताकतवर बनाना है। उसके लिए क्या करना है कि जब भी अभी जैसे सांस रुक रहा है लोगों का, गला पकड़ रहा है, बुखार आ रहा है, जैसे ये जो बुखार आ रहा है, वास्तव में ये कोई नई बीमारी नहीं है, ये पहले ही जिनके अंदर में गंदगी जमी हुई है, रुकी हुई है, उन्हीं को आ रहा है, जिनके अंदर पहले से जमा हुई है। और जिनके अंदर से साफ है उनको कुछ नहीं होगा। छाती जिसकी साफ है, मस्तक साफ है, खून साफ है, आंतड़ियाँ साफ है, उनको कुछ नहीं आएगा बुखार। तो जिनके अंदर पहले ही गंदगी बनी है वो तो निकलनी, अच्छा निकलने दें। अगर आप ये लोग काढ़ा पीते रहते हैं, पेट को साफ रखते हैं, अपना रोज़ साफ होता रहता है, पेट तो कोरोना आएगा ही नहीं आपको। खाना आप ठीक करते हैं, जो बाज़ार का खाना बताया हुआ मैंने, जो फैक्ट्री का बना उसको खाना बंद कर दिया आपने, प्राकृतिक भोजन खाना आपने शुरू कर दिया, तो कोरोना आएगा ही नहीं आपको कभी भी। दूसरी बात, अगर आ गया तो ये काढ़ा जो है 3-3 घंटे बाद पीजिए। किसी को भी अगर बुखार आ गया कोरोना का, 3-3 घंटे बाद ये काढ़ा उबाल करके पिए। उसके बाद में अगर भूख ना लगे तो कुछ ना खाएं कोरोना के दौरान। अभी कई मरीज हैं जो इनका कोरोना का ट्रीटमेंट चल रहा है। एक मरीज का तो काफ़ी टाइम हो गया, 3-4 महीने हो गए जब ठीक हो गया था वो भी फ़ोन पर ही, बताने पर ही। अभी कई मरीजों का इलाज चल रहा है, उम्मीद है वो भी ठीक है। आजकल में रिपोर्ट आ जाएगी, रिपोर्ट आपको भेज देंगे, उनकी वीडियो भी बना के भेज देंगे कि कैसे उनका कोरोना ठीक हो। सो अगर कोरोना आ जाए तो बुखार हो, बुखार में आपको खाने का मन नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, खाना बंद कर दीजिए। उससे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिएगा। पेट पे पानी की पट्टी, गले पे, सिर पे 2-2, 3-3 घंटे बाद लगाते रहिए। और सुबह सुबह की कच्ची धूप में बैठिएगा। धूप के अंदर आप बैठेंगे तो कितना भी कोरोना आपको हो, सारा कीटाणु मर जाएगा कोरोना का। धूप में बैठना, अंदर नहीं बैठना। सवेरे की कच्ची धूप लीजिए, शाम की कच्ची धूप लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगे, सिर के ऊपर गीला करके तौलिया रख लीजिएगा ताकि सिर को गर्मी ना लगे, शरीर को हल्की गर्मी लगे। बहुत गर्मी की ज़रूरत नहीं है शरीर को। सारा कीटाणु कटोने का खत्म। जो मैंने बताया आपको, ये जो टीबी की रिसर्च है, ये तो हमारी मेडिकल साइंस की है। ये तो डॉक्टरों की रिसर्च है कि टीबी का बैक्टीरिया धूप में मर गया, हमारी नहीं है, उन्होंने करी हुई। तो बैक्टीरिया जो है, ये कोरोना का बैक्टीरिया बचेगा क्या? ये धूप में एक ऐसी ताकत परमात्मा ने रखी हुई है, कोई भी वायरस जो किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने वाला, ये धूप सूर्य उसको सारी को ख़त्म करके जला के राख कर देता हूँ। केवल पॉजिटिव वायरस जो है, जो नुकसान नहीं देता, वो बचता है, वो कीटाणु जीव बचते हैं, बाकी सारे को नाश कर देता है ये ईश्वर की शक्ति है इसके अंदर, परमात्मा। जब हम धूप में बैठते हैं तो हमारे अंदर में भी जितने बैक्टीरिया होता है सारा खत्म हो जाता है। पहले लोग धूप में काम करते सारा दिन भर, इसलिए उनको क्या मच्छर क्या काट के क्या उनका बिगाड़े, कुछ नहीं होता था उनको। सब लोग खूब पुष्ट रहते, तगड़े रहते थे। और इसीलिए जो घरों के अंदर में भी धूप जाती थी, बहुमंजिली इमारतें नहीं थी, सब के अंदर धूप जाती थी, खुले हवादार थे, तो सारा बैक्टीरिया घर में ही मर जाता। कोरोना कहाँ से आएगा घर में, जब सीधी धूप जाती थी, ख़त्म। तो इसलिए धूप लेनी है और वो करना, और पेट को साफ करना है, आंतड़ियों को साफ करना। आंतड़ियों को साफ करने का तरीका मैंने बताया है। एक तो ये अनीमा है, अनीमे से पेट साफ करना है। अगर कोई वजह से अनीमा नहीं ले सकता तो आपको बताया अमलतास, एक फली आती है अमलतास की, अंदर ला करके दिखा दो। अमलतास को बना करके उसका काढ़ा रात को सोते समय पीजिए, सुबह पीजिए।
शरीर की सारी बलगम को, गंदगी को धोना है, साफ करना है। जब तक वो साफ नहीं होगी तब तक आपका शरीर हल्का और स्वस्थ नहीं होगा। समझ आ गई? बुखार आपका नहीं उतरेगा, अगर उतर भी जाएगा फिर आएगा। दवाई खा करके बुखार को उतारने का मतलब ये है कि दवाई की जहर से आपने अपने अंदर के डॉक्टर को मारा दवाई खाकर, और वो आपने एक तरह से पाप कर्म किया, और उस पाप कर्म का फल ये होगा कि उसके आगे आपको और भयंकर परेशानी आएगी। वो आपकी भलाई के लिए काम कर रहा था, आपने करने नहीं देते, उनको करने नहीं दे रहे, उससे ज़्यादा आप परेशान और भयंकर परेशानी आएगी। फिर आपको कोई दवाई भी असर नहीं करेगी, फिर आप और ज़्यादा दुखी हो। इसलिए कोरोना जब भी किसी को भी हो जाए, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक नहीं सैकड़ों लोग जो है कोरोना से ठीक हो चुके हैं इससे, और किसी को कोई परेशानी नहीं आई बिल्कुल। जो भी लोग आश्रम में आते हैं, आप लोग भी अब बैठे हो, जितने भी लोग रोज़ आते हैं हर बार, आज तो बंद है, लॉकडाउन है, इसलिए लोग कम आए दिल्ली में। जब लॉकडाउन नहीं होता तो 150 लोग तो होते ही, किसी को कोई कोरोना नहीं। ये है अमलतास की फली। इसको जो है इतनी सारी तोड़ लेनी है, ऊपर से लकड़ी से सील कर रखी है परमात्मा ने, ताकि ये इसके अंदर का न्यूट्रिशन जो इसका तत्व है वो नष्ट ना हो। इसलिए परमात्मा ने चारों ओर से इसको सील कर रखे। आप इसको महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर रखना हो तो ये ऐसी रहेगी। इसको इतनी सारी तोड़ करके इसके अंदर में जो काला गुद्दा निकलता है, उस गुद्दे को पानी में भिगो दीजिए, सवेरे शाम तक भीगा रहने दीजिए। शाम को उसको उबाल लीजिए, पानी को आधा रह जाए, उसको सोते समय पी लीजिएगा, और फिर रात को फिर भिगो दीजिएगा, सवेरे उठते ही उसको फिर उबाल करके फिर पी लीजिएगा, और ये अंदर से सारी चिपकी हुई गंदगी को निकाल देगा। उस परमपिता परमात्मा ने इसकी शक्ल भी अंतड़ियों जैसे, वो नीचे हमारे वो होता है ना अंतड़ियों के नीचे, क्या कहते हैं उसको, अंतड़ियों के नीचे जो जिसको कटवा देते हैं वो होता है, देखो वैसा बना रखा उसने भगवान ने नीचे, ये अपेंडिक्स जैसा जो नीचे बना रखा है। अंतड़ियों की पूरी शक्ल ऐसे बना रखी, ये अपेंडिक्स है नीचे बना हो। तो इसको जो है अंतड़ियों के लिए ईश्वर ने बनाया। आप इसको लोगे तो अंतड़ियाँ आपकी साफ, दवाइयाँ बना तो रखी हैं ईश्वर ने, और दवाई कहाँ ढूंढ रहे हो आप? आपकी अंतड़ी साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी अंदर से। बच्चों को प्रॉब्लम, बच्चों पहले यही पिलाते थे लोग, दवाइयाँ थी कहाँ अंग्रेजी। तो इससे जो है पेट साफ हो गया आपका, अंतड़ी साफ होगी तो आपकी बीमारी गई, आपकी बीमारी जो है काफ़ी हद तक चली गई। फिर उसके बाद में बुखार आपका जब उतर जाए, या जब बुखार के बाद उतरने का हल्की भूख लगे, तो हल्की भूख के अंदर नारियल पानी पी लो, सब्जियां उबाल के घिया, तोरी, टिंडा, पालक, उसका पानी पी लो, बस इससे ज़्यादा कुछ खाना नहीं है। ये भूल मत करना बुखार में, कोरोना में, कि जी दूध पियो ताकत आ जाएगी, कमजोरी आ गई, रोटी खाओ भर के, अरे खाया नहीं कुछ, ये भूल करेगा जो, उसका कोरोना ठीक नहीं होगा। कोई नुकसान नहीं, ईश्वरी बनाई हुई है। जो चीज़ ईश्वर ने बनाई है उस पर शंका मत करना नुकसान का। जो मनुष्य ने बनाई है उसमें शंका करना, क्या पता क्या डाला उसने क्या पता क्या डाला। जिसने बनाई है दवाइयाँ, उसको समझ भी है कि नहीं, उस पर शंका करना। और भगवान के बनाई हुई चीज़ पर शंका मत करना। जो उसने बनाई है हमारे हित के लिए ही बनाई है। और फिर आयुर्वेद में सब जगह इसका जिक्र है, ऋषि मुनियों, साधु संतों, महात्माओं ने सबका जिक्र कर रखा है इसका, तो फिर उसमें शंका की क्या बात। ये पेटे का जूस है, ये ईश्वर का बनाया हुआ है, इसमें शंका की क्या बात। दवाई खाते समय शंका नहीं होती हमारे को। इंजेक्शन लगाते समय कितने लोगों को शंका हुई है कि मेरे को अगर कोई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई तो बताना जरा। इंजेक्शन लगाते समय किसी को शंका हुई है? नहीं हुई। वहाँ शंका नहीं है, जबकि उससे हो सकता है विनाशकारी बने। शंका हमारे को पेटे के जूस पे, प्राकृतिक चीज़ों पे शंका, ऐसी हमारी बुद्धि होती है। इसलिए अपने जीवन को जो है समझिएगा ठीक से। जो चीज़ ईश्वर ने बनाई है उसके ऊपर भरोसा रखिएगा। ये कोरोना या कोई बीमारी कुछ नहीं है। आपकी शुगर, ब्लड प्रेशर, आपका भी घुटने सारे ठीक होंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा,
लेकिन हमारे को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। जो कुछ बताया ना 2 हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरे को बताना पड़ेगा हमने इतना कर लिया और इतना नहीं हुआ अभी, शुगर ठीक होगी कि नहीं होगी। जहाँ जहाँ कमी रह जाएगी वो हम दोबारा बता देंगे। उस कमी को 2-4 बार आके दूर कर लोगे तो जड़ से खत्म हो। साइनस भी यही है, नाक में बलगम जमी हुई है और उसको जो है ये सब्जियों के रस से वो पतली हो जाएगी और निकल जाएगी। पेठे का रस पी लो, पालक धनिया का जूस पी लो। अभी साग तो सरसों का आ नहीं रहा, चुलाई आ रही है, चुलाई का रस निकाल करके पी लो। पत्तेदार जो सब्जियां हैं वो हमारी सारे शरीर के अंदर की गंदगी को धोती हैं और साफ़ कर देती हैं। बस उसका रस आप पी लेंगे निकाल करके तो आपकी सारी साइनस जो है, आपकी छाती की बलगम, सांस की प्रॉब्लम, माइग्रेन, वो सारा आपका ठीक हो जाएगा, सारा आपका ठीक हो जाएगा। वो सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। अस्थमा भी इसीलिए हो रहा है, छाती में बलगम जम गई, सांस नहीं आ रहा, उसको अस्थमा कह देते हैं। सारे रोगों का कारण जो है लगभग एक ही है, शरीर के अंदर में गंदगी का जम जाना और अप्राकृतिक भोजन खाना, प्रकृति के विरोध में चलना। जो कुदरत ने दिया वो चीज़ों का सेवन ना करना, उल्टी करना, जिससे हमारा विनाश हो। इसके कारण सारी बीमारियाँ आ रही, रोग आ रहे। अब ये चीनी है, जो चीनी सफ़ेद चीनी बनी हुई है, ये कुदरत ने दी है क्या? इसने सारी दुनिया तबाह कर दी, इसने बच्चों को तबाह कर दिया, बच्चों को हैंडीकैप्ड कर दिया, अपाहज बच्चे पैदा हो रहे। जो माँ चीनी ज़्यादा खाएगी देख लेना उसका बच्चा अपाहज हो जाएगा, या पहले होगा टाइम से पहले, या उसमें इनफर्टिलिटी आ जाएगी। इनफर्टिलिटी इस केमिकलों से आ रही है, बांझपन आ रहा है, लेकिन पता नहीं है, अंधे बात चले जा रहे हैं, इलाज करवाए जा रहे हैं, पता समझ आया नहीं। आप इन चीज़ों को ना खाएं, चाय को ना पिए, चाय से बांझपन आता है, चाय पीने से, चीनी मिठाइयाँ खाने, कोल्ड ड्रिंक से बांझपन आता है। जितने मिर्च मसाले वाली चीज़ें आते हैं उनमें पाउडर ऐसे डाले हुए हैं जो इनफर्टिलिटी लाते हैं, जिसका पता ही नहीं है, और वो खाए जा रहे हैं अंधे बात। और जब परेशानी आती है, क्योंकि जो हमारे प्रजनन अंग है उनका काम 18-20 साल बाद शुरू होता है, उसके बाद शुरू होता है, इसलिए पता ही उਦੋਂ चलता है शादी होने के बाद कि हमारे प्रजनन अंग ठीक है कि नहीं है। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं चलता, खाए जा रहे हैं हम लोग, तो गंद मंद कूड़ कुआड़ खाए जा रहे हैं, उसके बाद पता चला फिर इलाज करवाते रहो। बहुत हालत बिगड़ रही है, बहुत हालत बिगड़ रही है बच्चे की, परिवारों की। जब तक आप समझेंगे नहीं, जागरूक नहीं होंगे, बचेंगे नहीं। इसलिए जागरूकता की ज़रूरत है, दवाइयों बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल ज़्यादा बहुत खुल गए हॉस्पिटल, कमी है क्या हॉस्पिटलों की? बता दो, दवाइयों की कमी है क्या? फिर ठीक कितने मरीज हो रहे हैं बता दो जरा। और फिर रिसर्च हमारी क्या कर रही है ये बता दो, हमारी रिसर्च क्या कर रही है? अगर आपके घुटने नहीं ठीक हो रहे, शुगर आपकी नहीं ठीक हो रही, आपका ब्लड प्रेशर नहीं ठीक हो, सारी उम्र दवाइयाँ खा रहे, तो फिर हमारी रिसर्च किस चीज़ की रिसर्च है इतने वर्षों की? मुझे ये बता दो। बस ब्लॉकेज हो गई है, कुछ नहीं है ब्लॉकेज, उसका काट के, शरीर काट के ऑपरेशन कर देंगे, 2-4-5 लाख रुपया लग जाए, कुछ नहीं है। वो खाली खाना पीना, ये पेटे का रस पीते रहो, तुम्हारी ब्लॉकेज सारी खुल जाएगी, बात खत्म। जो ब्लॉकेज करता है भोजन उसको मत खाओ, और जो भोजन साफ करता है खून को उसको खाना शुरू करो। कितने लोगों की खुल गए, अभी वो आए नहीं है लोग। आज नेपाल से एक और पेशेंट आए हुए जिनको बोल दिया था भी तुम्हारा बाईपास सर्जरी हो गई, बिल्कुल फिट है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। कितने लोग ठीक हो? एक नहीं। हमारे इस पद्धति में क्या है कि जो लोग ठीक हो जाते हैं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं लोगों के आगे, इसलिए लोगों को धड़ल्ले से बता नहीं पाते हैं, और वो वाले हावी हैं दवाइयाँ वाले। अब आपको घर में परेशानी है, सारा परिवार आपके ऊपर हावी हो जाए, दवाई खाओ दवाई खाओ दवाई खाओ, सारा परिवार आप अकेले पड़ जाओगे। मैं अकेली पड़ गया और मुझे खाई ना कहीं का कहना होता है। अब बड़ी उत्साह, बड़ी ताकतवर है तू, कह दी मैं देखूं। अब तो और तकड़ी हो जाएगी। अब यहाँ आई है ना, अब देखियो जा करके। फिर आऊँ 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर घूमने आऊँ, यो कर लिया। देखो कोई कोई व्यक्ति है ऐसा, सारे नहीं है। सारे आदमी दब्बू घर वालों के आगे सब दब्बू हो जाते हैं। ठीक है जी, ले जाओ हॉस्पिटल, जाके सत्यानाश कर देते।
जब उल्टा काम हो जाएगा, सारे परिवार वाले प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ जाएंगे, कोई एक आध नहीं होगा तो वो उस पर हावी रहेंगे, ऐसे उल्टा चाहिए काम। एक यो बेटा तो क्या करे, डॉक्टर मत जाइए, वे खा ली नो करे। इसको थोड़ी बहुत समझ आ गई, इसलिए यही तो वैसी दवाई थोड़ी बहुत समझ आ गई इसको, इसलिए ये ले आया। वही बैठ के यहाँ ध्यान से सुनता है, समझता है बात को। अब जिनको नहीं समझ आई है वो तो अस्पताल दवाइयाँ डॉक्टर ही ढूंढता रहेगा। पानी चंदू पे आई है, उनके भी शुगर मन बताए नो का ना, देसी दवाइयाँ था तो किडनी खराब होती है। फिर ये दवाई कोई सा ये तो जूस है, इन सब की ना होना मतलब बढ़िया चीज है। हाँ देखा ना, ये बुद्धि काम कर रही है कि ये तो किसी भी रूप में खराब करेगी नहीं। देखा ना, ये समझ होती है बंदे की। सब चीज़ें का कस्टम क्लीनिंग में, और वहाँ पे कमाई भी जैसे ठीक ठाक होती थी पहले भी, अब तो खैर इतनी नीयत नहीं है। लेकिन मैं पहले अच्छा गोल मटोल था, सही 86 किलो मेरा वजन होता था, हाइट के अकॉर्डिंग मेरा वेट बहुत ज़्यादा था। वहाँ पे 2 3 4 फ्लोर चढ़ते थे तो सांस चढ़े महसूस होते थे वहाँ पे। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम नेचुरल लाइफ से जुड़े, मैंने कोई किताब पढ़ी थी, कच्चा खाओ आयु बढ़ाओ। वो किताब पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा शुरू किया। उसके बाद मैं कभी यहाँ गुड़गांव की तरफ से इस तरफ आ रहा था तो मेरे को ये बोर्ड लगा दिखाई दिया गुरु जी का। तो मैंने सोचा कि भी यहाँ पे जाके देखता हूँ कि भी नेचुरल लाइफ यहाँ पे भी क्या योग कक्षा है, क्या खान पान सिखाते हैं। तो ये मैंने फिर आके देखा तो फिर मेरा धीरे धीरे वेट कम हुआ। उस टाइम शरीर में इतनी एनर्जी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने ये लाइफ फॉलो की। 2 साल तक मैंने पका हुआ कुछ भी नहीं खाया, मतलब खाली कच्चा खाया, कुछ भिगो के खाया, कुछ ये है कि अंकुरित करके खाया, कुछ फल खाए, और जो सब्जी वगैरह सलाद है कच्चे रूप में जो खा सकता था वो मैंने खाई। और उससे फिर ये है कि मेरे को काफ़ी ये लगा कि भी बॉडी में एनर्जी की किसी तरह से कमी नहीं रहती है अगर हम नेचुरल डाइट लेते हैं तो बस। और मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता वैसे, लेकिन गुरुजी ने आपको जो बताया तो उस पर यह है कि अपना फॉलो करेंगे तो उसी से जीवन सुधरेगा। ये नहीं है कि हम यहाँ सुन के और अपना भी चले गए, 1-2 घंटा याद रहा, उसके बाद हम अपना जाके भूल गए। शादी में गए, वहाँ अपना यह है कि विपरीत भोजन जैसे हम ज़्यादा खाते हैं। शादी में जैसे क्या होता है कि हम जितना भोजन हमारे को खाना होता है उससे कैपेसिटी हम 1.5-2 गुना ज़्यादा खा लेते हैं, और विपरीत आहार खा लेते वो और ज़्यादा नुकसान है। तो पहले शादियों में ये होता था कि अपना भाई कोई खीर हलवा पूरी कभी कभी बना लिया, थोड़ी नाड़ी चिकनी होगी, सब्जी रोटी बना ली, कोई एक सब्जी बना ली। आजकल तो क्या है कि आदमी हर सब्जी को चेक करता है, हर डिश को चेक करता है। जैसे हम गाड़ी लेके चलते हैं, ये तो है नहीं कि हमारे पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं ऐसे, लेकिन शादी में हम क्या करते हैं कि हर स्टॉल को चेक करते। वो होती इसलिए है कि जिसको जो सूट करे उसके अनुसार वो अपना भोजन कर ले। किसी को मान लो दाल मखनी हजम हो रही है, नादान उम्र है, तो वो उसको अपना खा सकते हैं। किसी को पनीर खाना है तो वो पनीर खा ले, किसी को दाल सिंपल खानी हो दाल खा ले। लेकिन आजकल क्या होता है कि आदमी सारी डिश चेक करता है कि भी ये भी टेस्ट कर लूँ, ये भी टेस्ट कर लूँ। आइसक्रीम खा ली, फिर बोला कॉफ़ी भी पीऊँगा, फिर बोला रायता भी देखूँगा। तो वो ये कि सारा मेन सिस्टम शादी में ये गड़बड़ हो जाता है। तो आपसे यही अनुरोध है कि अपना शादी वादियों में जाए या घर पे भी खाएं तो एक तो वैसे नहीं होता आदमी दारू पी ली, बीड़ी पी ली, सिगरेट गुटखा तम्बाकू जैसे, उसको बोलते हैं हम भाई दुर्व्यसनी। लेकिन एक आदमी होता भोजन वैसनी, जिसका जीभ पे कंट्रोल नहीं होता, उसको हम भोजन वैसनी बोल सकते हैं। किसी को बोले भी तकलीफ क्या है किसी मोटे आदमी को कि भाई आप तो सेहत से खराब हो, लेकिन वो मानने को तैयार है। वो बोला जी मैं तो नशा कोई करता ही नहीं, वो नशा नहीं करता, बात उसकी जायज़ है, लेकिन वो भोजन वैसनी है, वो भोजन का कंट्रोल नहीं करता, अपनी जीभ पे उसका कंट्रोल नहीं है। तो इस वजह से वो फिर बाद में दुख पाता है। चलो ठीक है जी, नमस्कार सबको। गुरु जी ने बड़ा ये टीवी के विज्ञापन वो करके जो है हम लोग बहुत दूर भटक चुके हैं कुदरत से, जबकि इन सब चीज़ों की किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप में से अब और कौन अनुभव बताएगा अपना? कौन बताएगा अनुभव? आ जाइए। ये प्रदीप जी हैं, मसालों का काम करते हैं, ये अपने अनुभव बताएंगे प्राकृतिक के। मेरा ताजनगर गांव है, यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर पड़ता है। मेरी बेटी है कृति खड़े होने बेटा को यहाँ में
इससे बिल्कुल चला भी नहीं जाता था। इसके ना मतलब अस्थमा की बिल्कुल चरम सीमा हो गई थी और इसको ना सारी दवाइयाँ वगैरह दिलवा ली थी। मैदानता के अंदर हमने कम से कम मतलब 2.5-3 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च कर आते हो। स्पेशल देखने के ना उसकी 2700 रुपये की पर्ची थी। स्पेशल वो देखने के हर सप्ताह 2700 की पर्ची और ये वो। और हमने मतलब कोई भी भाई ये मानो ना किसी प्रकार का नहीं छोड़ा। एलोपैथी भी बहुत सारे दिखाए, आयुर्वेदिक भी दिखाए, राजस्थान में दूर दूर तक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों वगैरह के दिखाए, होम्योपैथिक दवाई भी दिवाई, पर इसकी बिल्कुल बात बनी नहीं। इसमें वजन हो गया था 18 किलो। और जो पहला वाला लॉकडाउन लगा था ना, इसकी राजस्थान से कहीं से वो चल रही थी जड़ी, वो दवाई दिन में 5 बार लेनी पड़ती थी और वो दवाई अब भाई बंद हो गई और लॉकडाउन की वजह से जा नहीं पाए पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था। तब उसके बाद डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर साहब बोले जी भाई इसकी तो हम एडमिट करेंगे और कुछ कह नहीं सकते इसका ना, मतलब सांस ही नहीं लिया जा रहा था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा हालत खराब थी। फिर हम शाम के टाइम 7-7:30 बजे, हालांकि गुरु जी से तो मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ पर कई बार फॉलो कर लिया, यहाँ सुन के गए जो सच्चाई होता है 2-3 दिन जो फॉलो कर लिया, फिर यार चलो खा लेते हैं। पर वो फिर यहाँ आए, हम यहाँ आके शाम को 7-7:30 बजे आए, गुरु जी ने बताया भाई ये इनको देना है, रोटी बिल्कुल बंद कर देनी है ये वो। हमने सोची मैं यार एक रोटी तो खा ही ले बालक है। वो फिर 3-4 दिन आराम नहीं हुआ, फिर आए, फिर पूछा गुरु जी ने क्या क्या दे रहे हो मुझे, ऐसे ऐसे वो एक रोटी देते हैं, थोड़ा दूध रोटी बिल्कुल बंद करवाई थी। फिर हमने वो दोबारा से वो बंद करी, फिर उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करा। मतलब 4 महीने लगे होंगे पर 4 महीने में बिल्कुल ठीक हो गई। और अब इसका वजन हालांकि है तो अंडरवेट पर 27-28 किलो वजन इसका हो गया और अब एकदम बिल्कुल स्वस्थ है, खेलती भी है। और तो योगा वगैरह भी करती है, योगा कंपटीशन भी करती है। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि अभी 1 साल पूरा हुआ नहीं है, 1 साल के अंदर अंदर पे योगा कंपटीशन के अंदर भी और वो भी इस लेवल तक जाएगी। तो हमारी बेटी को तो जो ये पुनर्जन्म मिला है ये गुरु जी के ही आशीर्वाद की वजह से है, गुरु जी की गाइडलाइन की वजह से हुआ है। और मेरी बहन जी आई हुई है, इनको भाई वो टाइफाइड की दिक्कत है, तो मैंने कल इनको फ़ोन पर बात करी थी, आज ये कोसली से लेके आए हैं, तो आज से इनका भी इलाज चल रहा है। और भी हमारी रिश्तेदारियों, मेरे चाचा जी उनकी 80% ब्लॉकेज थी और वो दवाई के बगैर तो हार्ट वाला पता सुबह वो खाली पेट दवाई लेते शाम तक। और मेन दिक्कत उनको ये थी कि इनकम का सोर्स कम होते हुए डेली की 800 रुपये की दवाई लगती थी। जमींदार का काम, 800 रुपये की दवाई। यहाँ गुरु जी के पास रख के गए थे वो 10 दिन के आसपास, और उन्होंने मतलब लगभग 6 महीने हो गए उनकी किसी प्रकार की कोई दवाई नहीं दे रहे, जो यहाँ बताया था उसी को पूरा फॉलो कर रहे हैं। और उन्होंने तो यहाँ जाने के बाद 4-5 को वैसे ठीक कर दिया, भाई तेरा ये बीमारी है तो ऐसे खाया कर वैसे करा कर। तो ये है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा और हमारे तो भाई बेटी को पुनर्जीवन मिला है और बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रकार से हमने सारे समाज को बचाना है। जैसे आप बीमार हो जाए कहते दवाई खाओ दवाई खाओ दवाई, ऐसे आपने उल्टा करना कि दवाई नहीं खानी दवाई नहीं खानी दवाई नहीं खानी, ये सब काम उल्टा हो जाना चाहिए। जितने आपके परिवार वाले ये कहते हैं आज दवाई खाओ, वो सारे परिवार वाले ये कहते दवाई नहीं खानी, कुछ भी हो जाए चाहे प्राकृतिक जीवन अपनाओ, तब आपका परिवार बचेगा। नहीं तो इक्का दुक्का आप अकेले पड़ जाएंगे और दिक्कत आएगी। इसलिए सारे परिवार को लेकर के आना है ताकि वो भी सीखें समझे, तब मानेंगे वो, खाली अकेले आपसे नहीं। हम क्या करते हैं कि जिस कोई परिवार में जो बीमार है वो आ जाएगा, बाकी कहेंगे हमें क्या करना जाके, हम तो ठीक है। जबकि ज़्यादा जरूरी अब ये आए हैं ना, आपके क्या लगती हैं, आपके क्या लगते हैं, मम्मी है ना। अब ये मम्मी को लाए, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरत इनको है, क्योंकि ये यंग है अभी। माता तो अब चलो 50-60 साल की उम्र हो गई, ज़िंदगी गुजर, अगर ये इनको कुछ हो गया तो इनकी ज़िंदगी का क्या बनेगा। और इनके बच्चों को और ज़्यादा ज़रूरत है, इनकी पत्नी को और बच्चों को, छोटों को, इस विद्या को सीखने। मगर ये समझता नहीं मनुष्य। अब वो इनका इलाज करवाएंगे चले, जब उनको डायबिटीज़ होगी फिर उसको करेंगे। यानी कि पहले हम लापरवाही करके बीमार हो जाए फिर करेंगे, उससे पहले नहीं। अब जो चीनी है वो देखो आपको बोला जाता है भाई वो जहर है। अब क्या करते हैं, अब किसी के घुटने खराब हो गए, बोला भाई चीनी मत खा, डायबिटीज़ हो गई, वो तो देगा छोड़। अब बाकी परिवार वाले क्या करेंगे,
कहेंगे हम तो ठीक है ना, अभी ना तो हमें शुगर है ना हमारे घुटने खराब है, हम तो खा सकते हैं। बताओ कितनी मूर्खता है कि हम लोग अच्छे भले बर्बाद हो जाएं फिर हम छोड़ेंगे। बताओ, अपने आप को बर्बाद करने में लगे हुए हैं सारे परिवार, पर बर्बाद नहीं होगे तो और क्या होगा, बर्बाद ही तो होगे। जब एक परिवार का सदस्य के घुटने गड़ गए, शुगर हो गई, वहीं से हमें समझ लेना चाहिए कि अब इसको मीठा खाना बंद करें, इसका मतलब मीठा नुकसानदायक है, मैं भी बंद कर लूँ। पहले बंद नहीं करेगा। ये तो घनी 50 करे सबके साथ करेगी, सबने समझावे। पहले बंद नहीं करेगा, होने के बाद फिर वो लठ से, ऊपर वाले का एक तरीका जोरा जरबी लठ पड़ता तब आदमी मानता, पहले नहीं मानता। तो फिर भगवान भी क्या करे, उसको लठ मारना पड़ता हमारी भलाई के लिए, नहीं तो और बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए ये कोरोना जो आ रहा है ये लठ उसका पड़ा है। अब इनका कोरोना के कारण इसकी बिटिया ठीक हो गई, अगर कोरोना ना होता तो ये राजस्थान जाके दवाई ले आते, शायद मेरा ख्याल है कभी ना आते मेरे पास। अब कोरोना का शुक्रिया अदा करना चाहिए इनको। कहीं का फायदे भी हुई हो। और कोरोना के दौरान जब हॉस्पिटल बंद हो गए तो यहाँ लोग ज़्यादा आए मरीज, क्योंकि हमने बंद नहीं किया अपना। मेरे को सब यहाँ आश्रम वाले लोगों ने कहा आप ये क्या करो, बिना मुंह बांधे सब लोग यहाँ आ जाते, किसी को कोरोना हो गया पुलिस आ जाएगी, सब बंद हो जाएगा। मैंने अंदर से एक दो बार कोशिश भी करी, पर मुझे नहीं पता भी गुरु जी की तक शक्ति क्या काम करती है, ये गुरु जी जाने। और बंद हमारी शक्ति काम ही नहीं करी, हम बंद करवा ही नहीं पाए, इसको कर ही नहीं पाए बंद हम, और ये चलता भी रहा और गुरु जी की कृपा से कोई परेशानी भी नहीं आई। और ये भी बात में साथ रही, रखवाली बैठे बड़े नहीं ना देखा कोरोना ने आने नहीं थे और कोई परेशानी भी नहीं आई। हमने कई बार हुआ जब यहाँ पर देखा वो टीवी पे खबरें आ रही है जी वहाँ कोरोना आ गया, बहु बहु करती है, एम्बुलेंस जा रही है, सारे वहाँ सील कर दिया, बंद कर दिए, गेट लगा दिए, सारा बंद कर दिया। वो सारे देख करके डरे, अरे आपके यहाँ सारे खुला, कोई बाहर से आता है। कई यहाँ के बंदे कई बार यहाँ बैरिकेड लगाया, भाई इधर से अंदर नहीं आया, बाहर नहीं आया बंदा, वो बैरिकेड रखा ही नहीं, वो तोड़ ताड़ के परे मारे, कहीं कौन वहाँ बैठे हर वक्त, वो चला ही नहीं कोई, फिर सब लोग अंदर चले जाए। मतलब कि हमारी पेश नहीं चली इसको बंद करने में, और कोई परेशानी भी नहीं आई किसी को भी। तो ये कुछ परमात्मा की कृपा से, गुरुजी की कृपा से ही ये सब चल रहा है। और आप लोग उस सब चीज़ों को फॉलो करें, बचें, कोई परेशानी नहीं है। ये शुगर वुगर तो ऐसी सारी ठीक हो जाती है। इतनी भयंकर बीमारियां ये अस्थमा की, एक नहीं अस्थमा की वजह, कितने लोग हैं ठीक हो, सैकड़ों हजारों लोग ठीक। इसलिए आप लोगों सीख के सबको आगे बताना है, ठीक है। और किसी का कोई अनुभव, किसी का कोई ठीक हुआ हो, आप आएंगे? अभी ठीक तो नहीं हुए, आप आ जाओ। मैं यहाँ काफ़ी टाइम से वैसे जुड़ी हुई हूँ। गुरुजी ने अपनी कृपा बहुत हम सब पर रखी हुई है, अपने आप ही मन करता है आ जाते हैं, और हमेशा वैसे ही आए हैं। लेकिन इस बार तो मैं इलाज कराने के लिए आई हूँ। 3-4 दिन से बुखार नहीं उतर रहा था, और यहाँ आके अब बुखार नहीं है, और चलिए ताले बजाइए, बुखार उतर गया। अच्छा लग रहा है। कल तो उठ भी नहीं पा रही थी, अभी थोड़ी वीकनेस है, लेकिन हो जाएगा ठीक। और वही है, फैमिली के फ़ोन आ रहे थे, दवाई खा ले। मैंने कहा यहाँ रही तो सब यही कहते रहेंगे चल आश्रम चल। तो फिर यहाँ हस्बैंड छोड़ गए, और कोई घर पे भी 3 दिन दवाई नहीं ली थी। गुरुजी से फ़ोन पे पूछते रहे, आखिर गुरुजी ने कहा यहीं आ जाओ, थोड़ा मैं देख लूँगा क्यों नहीं उतर रहा। हाँ वही शायद 3-4 दिन लगते हैं बुखार में, घबरा रही थी। यहाँ आके हिम्मत आ गई कि नहीं दवाई नहीं खानी है, और नहीं खाई है। एक सिंगल गोली भी कुछ, मतलब वही काढ़ा ही पिया है और नारियल पानी, उसी से एनर्जी भी आ रही है। और यहाँ खड़ी हूँ मैंने कहा मैं बाहर जाती हूँ, मैं एक्सपीरियंस पूछ रही हूँ, जाके सबको बता के आती, थोड़ा कप बना हुआ है तो। हाँ लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस और बता रही हूँ कि मैं कई लोगों को यहाँ लेके आई हूँ, तो मतलब सब ठीक हो रहे हैं। मतलब वो मुझे ही कहने लगे हैं तुम तो हमारे लिए भगवान बन के आई हो। हालांकि वो यहाँ आए हैं, गुरुजी से ले रहे हैं। जैसे वो बैठे हैं भाभी जी, एक मेरे हस्बैंड के ऑफिस में है, इनके हस्बैंड मतलब इकट्ठे काम करते हैं, मेरे हस्बैंड और इनके हस्बैंड। तो ये इनकी बहुत बुरी हालत में, मैंने तो आज ही नहीं देखा, उस दिन देखा था जब इकट्ठे आए थे, तो बिल्कुल ऐसे था कि पता नहीं भगवान बचाएगा।
और आप देखो ये खुद आ जाते हैं बेटे के साथ बाइक पे। इससे बड़ा कोई और करिश्मा या कुछ और नहीं हो सकता। डॉक्टर्स, बहादुरगढ़ के डॉक्टर्स ने तो बोला, जवाब दे दिया था कि दिल्ली ले जाओ, यहाँ नहीं इलाज होगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला विश्वास करते हो तो मैं ले चलता हूँ। तो लेके आए इन्हें, लेटे हुए आए थे, बिल्कुल होश नहीं था इन्हें, पर अब टचवुड ठीक है। देखो आप सबके सामने बैठे हैं और मुझे उनको एक्सपीरियंस शायद वो नहीं बता पाते, मैं उठ के आई हूँ कि मैं बताती हूँ। ये काफ़ी ठीक है, अब तो चेहरा भी इतना प्यारा लग रहा है। थैंक यू गुरु जी। दिमाग में घुस चुकी है ना हमारे, दवाई खाने के सारे भ्रमों को निकालो बाहर, फेंको उसको सारे को। कुदरत परमात्मा पर भरोसा करें। हाँ जी, कुछ और कहना है? आया था तो अपनी माता जी को लेके आया था। की हालत मेरे पास फ़ोटो है, अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो गुरु जी के पास मैं भेज दूंगा। किस हालत में आए थे और यहाँ रह के क्या स्थिति उनकी अच्छी, कितना अच्छा महसूस किया। और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होंगे जो हमें ये स्थान मिला, और जो जो बीमार हो उसको यहाँ ज़रूर दिखाना, ये हमारी माता जी ने बोला था। हमने रिक्वेस्ट करी अपनी रिश्तेदारी में, सबसे मौसियों से, बहुत सबसे रिक्वेस्ट करी गई है, और उनसे सब कम एज में थे, और वो धीरे 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 धीरे, किस कोई सुनने वाली बात नहीं है ना ये, वो माने ही नहीं और वो जा चुके, विदाई ले गए। ऐसे गुरु जी के पास एक सज्जन मेरे से कम उम्र के थे, 7-8 साल मुझसे छोटे थे। गुरु जी से मैंने भेंट कराई, गुरु जी के पैर छुए, गुरु जी से कहा भाई मेरे को नींद नहीं आती। आपको याद होगा जी, मिले थे यूनिटेक कंपनी में थे, और वो आज चलेंगे, कल चलेंगे, कल परसों चलेंगे, और वो धीरे 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 करते करते उनको ब्लड कैंसर निकला, टेस्ट के चक्कर में फंस गए और वो यहाँ नहीं पहुँचे और वो स्वर्ग से आ गए। मतलब कहते 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 अब तक मेरी निगाह में 65 लोग जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, यहाँ नहीं आए, कहने पे सुनने में नहीं आए, उन लोगों का वो आज हमसे बिछड़ गए। और जिन लोगों ने बात मानी, और वो मानी या घर से कर रहे हैं या सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत भी सुन रहे हैं, वो आज हमारे बीच में है। मतलब ये मैं एक अंदर, अब मैं अपने पर्सनल अनुभव में बताता हूँ कि मेरे को बुखार हुआ, तो जैसे गुरु जी का आदेश होता है हम उस पर एक एक चीज़ को ध्यान रखते हैं। तो बुखार होने में ये हुआ, ये पिछले साल 2 साल पुरानी बात है। तो मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा भाई कोई दवाई मुझे नहीं देगा। बोले जी आप तो पहले तो दवाई खाते थे। मैंने कहा अब नहीं खानी दवाई। बोले तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने कहा क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। मैंने कहा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अंतिम संस्कार वहीं हो जाएगा, गुरु जी को फोन कर देना और वो वहीं हो जाएगा। और मैंने कहा मेरी डेड बॉडी को हाथ नहीं लगा। यह तक हुआ और मैं बेहोश होकर गिर गया, सारा कुछ हुआ, बीपी लो हो गया, मुझे भी नहीं पता, मुझे ये याद है मैं गिरा था। फिर थोड़ी देर बाद उठ गए, जो हुआ कमजोरी आई। उसके बाद मैंने छोड़ करके जब बुखार कंट्रोल में आ गया तो मैं सीधा आश्रम आया। मैंने कहा मैं यहाँ रुकूंगा, अब इसलिए रुकूंगा ताकि मैं एक उदाहरण बन सकूं कि मैंने कैसे जीत प्राप्त करी। उस दिन के बाद ना मुझे बुखार हुआ, ना मुझे कुछ दिक्कत हुई। और दिक्कत होती है तो गुरु जी का जो फार्मूला है सिंपल अपना कर लेते हैं, मतलब जान छुटी। एक बोझ लेके जीना, बीमारी लेके जीना, दवाई लेके जीना, उसके लिए दिमाग टेंशन, कमाने के लिए उसी के लिए कमा रहे थे, अपने लिए नहीं कमाते हम, दवाइयों के लिए, परेशानियों के लिए और कंफर्ट जोन के लिए हम कमाते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब है आरामदेह, आरामदायक। जिसने जिंदगी को छोड़ दिया, त्याग दिया, नेचुरल में आ गए, उस दिन हमारे सारे कष्ट खुद ही दूर हो जाएंगे। मतलब मैं इतना खुश हूँ, आज गर्मी में गर्मी नहीं लगती, सर्दी में सर्दी नहीं लग रही, बरसात में बरसात नहीं लगी, 2 बूंद पड़ी छींकें आनी शुरू हो गई, रजाई चाहिए जी, रजाई लेके चलो जी, ट्रेन में जा रहे हो रजाई लेके जाओ जी। आज कोई जरूरत नहीं किसी भी चीज़। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अग्रवाल जी, मुझे प्रणाम, सभी भाई बहनों को प्रणाम। ऑलमोस्ट सभी मेरे को जानते हैं। जैसे बुखार की बात चल रही थी, उसी से जुड़ी हुई मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। अभी पिछली 4 तारीख को मैं आश्रम से घर गया था, कुछ दिन के लिए जाना था मेरे को। घर जब पहुंचा तो घर वालों ने बोला जबरदस्ती कि भाई कोरोना बहुत फैला है, कोरोना का इंजेक्शन लगवा के आओ। तो घर में रहना तो बात तो माननी पड़ती है। चला गया सिग्नेचर हॉस्पिटल, हमारे सोसाइटी के पास ही है, 37D में। इंजेक्शन लगवा के आया, कोरोना का जो वैक्सीन लगती है आजकल को, वैक्सीन भारत बायोटेक की बनी हुई, और रात भर ठीक रहा। अगले दिन सुबह से बुखार आना शुरू हो गया।
अग्रवाल जी की बुखार की बात है याद आई मेरे को भी कि लोगों को बुखार तो अभी 6-7 महीने से जुड़ा हूँ माशरूम से कभी कोई बुखार नहीं चढ़ा, कभी कोई गोली नहीं खाई थी, लेकिन कोरोना का इंजेक्शन लगवाते ही मेरे को बुखार चढ़ा और फिर यहाँ का काढ़ा पी के ठीक हुआ। तो ये मेरा लेटेस्ट एक्सपीरियंस कुछ दिन पहले का ही है अभी। तो उससे पहले पंजाब गया हुआ था, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि हमने पंजाब में कैंप लगाना था, वहाँ पे यही प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पंजाब मलेरकोटला में। तो वहाँ जिस बंदे ने मेरे को इन्वाइट किया था उसको बीमारी थी किडनी डिजीज के, उसकी किडनी खराब हो गई थी, दोनों किडनी खराब थी, डायलिसिस पे था बंदा वो। तो उसको हमने बुलाया, भैया तू यहाँ पे आ जा, गुरुजी से उनकी बात हुई थी, भैया आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ का आप ट्रीटमेंट करेंगे, उसका आपकी किडनी ठीक भी हो जाएगी, आप यहाँ पे आएंगे। बहुत बार बोला आज आता हूँ, कल आता हूँ, फॉर्म बनाता हूँ। तो इन बिटवीन हमारा पंजाब का फॉर्म बना। तो लेकिन जब मैं वहाँ तैयारी के लिए वहाँ पे गया पंजाब में, तो तैयारी भी करने कैंप की अच्छी तरह। तो वहाँ से जब बात हुई मेरी, हमारा सारा कुछ सेटल हो गया था, पूरा प्लान बन गया था कैसे कैसे करना है, कैसे कैंप लगाना है आपको पंजाब में। 2 दिन का कैंप था, सुबह भी शाम भी, 4 बार था वो अरेंजमेंट। तो इतने में जब पूरी तरह सारी बातचीत सेटल हो गई, तो बाद में कोई सुबह फोन आया। तो मैं वहाँ हमारे काली माता मंदिर में कैंप लगाना था वहाँ पे, सुबह से वहाँ से निकल रहा था कि चलो बैनर वगैरह देखते हूँ। देखा तो बैनर ही लगा था। मैंने उसको इमीडिएटली फ़ोन किया, भैया बैनर लगने से कैंप के क्यों नहीं हुआ, क्या बात होगी? बोले मेरे को पुलिस का SP साहब का फ़ोन आ गया कि कोरोना की वजह से ज़्यादा गैदरिंग नहीं हो सकती, कि आपकी जो आप अरेंजमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि आपके तो कम से कम 100-200 बंदा आपके कैंप में आएगा, इसलिए। लेकिन हमारे को जो गाइडलाइंस आई है कि 20 बंदे से ज़्यादा पंजाब में अभी इकट्ठा नहीं होंगे, तो अभी आप कैंप को जो है पोस्टपोन करिए। ठीक है, बात माननी पड़ती है सरकार की। पोस्टपोन किया कैंप, लेकिन जितने दिन मैं वहाँ पे रहा तो लोगों से मिलता भी रहा, लोगों को बताया भी था एक्चुअली मैंने, ऐसे ऐसे करके हम प्राकृतिक चिकित्सा का कैंप लगा रहे हैं, ऐसे बिना दवाइयों के ट्रीटमेंट करेंगे। तो कई लोगों की प्रॉब्लम भी थी, जैसे आम घुटनों की प्रॉब्लम थी या शुगर की प्रॉब्लम थी। तो जैसे गुरुजी यहाँ पे बताते हैं, उनको वैसे सजेस्ट किया काढ़ा पीने के बारे में, पेट के जूस के बारे में, और तकरीबन घुटनों की पट्टी के बारे में कुछ बताया उनको। कुछ पट्टियाँ वहाँ से अरेंज करके वहाँ उन लोगों को टीबी और मिट्टी का सारा ट्रीटमेंट भी उनको बताया। और जिन लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, सबके मेरे पास फ़ोन आते हैं, सबके घुटने भी ठीक है, और कईयों को शुगर भी ठीक है, और कईयों का तो गुरुजी के पास भी फ़ोन आया था पिछले घर में एक लेडी का कि मेरी शुगर जो है नॉर्मल है। लेकिन जिस बंदे ने हमें इन्वाइट किया था, जिसको जो डायलिसिस में था, अभी कुछ दिन पहले उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल के अंदर ही डायलिसिस के बाद। तो बात वही आती है कि हम जल्दी से जल्दी अगर इसको इम्प्लीमेंट करें, गुरुजी का कहा माने और इसके ऊपर अमल करें, तभी हम फायदा ले सकते हैं, तभी हम ठीक रह सकते हैं। अन्यथा जो बंदा कहता है आज आता हूँ, कल आता हूँ, परसों आता हूँ, तो कभी नहीं आता वो। धन्यवाद। ये जो चिकित्सा है ये ईश्वरी है, परमात्मा की है, और परमात्मा की कोई चीज़ फेल नहीं होती, घटिया नहीं होती, उसमें धोखा नहीं होता परमात्मा की किसी चीज़ में। मगर हमें समझ आ जाए तब ना, हम तो भगवान का नाम वैसे लेते हैं ऊपर ऊपर से, समझ लिए हम, इसलिए जो हम माता जी हमारे बीच में आई है। आप सब लोग जानते भी होंगे इनको, जो नए आए वो नहीं जानते हो, और ये खुद ही बताएंगे अपनी हालत क्या थी। थोड़ा माता जी बताइए, जरा आशीर्वाद दीजिए। आदरणीय गुरु जी, आने वाले सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मैं पिछले 8.5 साल से पहले बीमार थी, एकदम टोटली बेड पे बैठी हुई थी। शुगर, थायराइड, BP, ये सब बीमारियां थी। बेड से बिल्कुल उठ भी नहीं पाती थी। 110 किलो मेरा वज़न था। और जब से यहाँ पे आई हूँ, यहाँ के जैसे ही मैंने ट्रीटमेंट लिया है, कोई उस दिन से पहले दिन से ही कोई दवाई वगैरह कुछ भी नहीं ली। मैंने सारा कुछ छोड़ दिया था पहले दिन से, यही काढ़ा ही चल रहा था। और उसी के जैसे जैसे गुरु जी बताते गए उसी तरह से सब खाना पीना हुआ मेरा।
तो उसी के तरीके से ही मेरा वज़न भी बहुत कम हो गया। शुगर, बीपी, थायराइड तो सब खत्म ही हो गया था, बिल्कुल टोटली ख़त्म हो गया। जो मैं बेड से उठ नहीं पाती थी, अब आपके सामने मैं चल के आई हूँ। यही मेरा अनुरोध है कि आप भी सब नेचुरोपैथी को अपनाओ, अपने जीवन को स्वस्थ बनाओ और औरों को भी बताओ कि किस तरह से हम नेचुरोपैथी में हम सब सफल हो सकते हैं। धन्यवाद। माता जी यहाँ रह करके सेवा भी करते हैं आश्रम में इस समय, और इन्होंने अपने आप को ठीक है बहुत मेहनत करे हैं, बहुत ज़्यादा। और 8 साल तो क्या, आदमी 1 साल पे बेड पर ही पड़ जाए ना तो उसके बाद तो भूल ही जाता दोबारा उठना। वो 8 साल तो बहुत बड़ी बात होती। 1 साल भी बेड पर रह जाए ना तो परिवार वाले क्या करते हैं, दुआ करनी शुरू करते हैं, भगवान अब तो इसका कल्याण कर दो, अब तो इसको उठा ही लो, गीता सुनानी शुरू कर देंगे, गऊ में चारा डालना शुरू कर देंगे, भगवान अब छुटकारा। 8 साल 8.5 साल रहना और उसके बाद फिर चलना फिरना ठीक होना, कितनी बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता जी अब यहाँ रहकर सेवा दे रही हैं अपनी, सबसे बड़ी बात। और हमारे उसके बाद घर जाती हैं कभी कभार, 1 दिन 2 दिन 4 दिन के लिए, फिर यहाँ जाती। इनका यहाँ मन लगा कि अब हमें सेवा देनी है। ऐसे आप लोगों को भी ठीक होने के बाद सेवा देनी है आगे। घर के काम काज तो चलते रहते हैं, फिर हम घर में फंस जाते हैं, आके फिर फंस जाते हैं। हमारा जीवन किसी के काम आए। अब जो ये अपना अनुभव बताते हैं, इससे आप लोगों का मनोबल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है आपके अंदर, हिम्मत आती है आपके अंदर। ऐसे सारी दुनिया को हमने हिम्मत डालनी है उनके अंदर। जो डरे बैठे हैं कि दवाई छोड़ दी ऐसे हो जाएगा वैसे, उनके अंदर हिम्मत डालनी कि कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करो। दवाई छोड़ता है आदमी, 1 दिन दवाई छोड़ दे, दूसरे दिन आपका बीपी हाई हो जाए, शुगर बढ़ जाएगी। और यहाँ जितने बंदे आते हैं पहले दिन से दवाई छोड़ देते हैं, कुछ शुगर वगैरह किसी को नहीं, सब ठीक नॉर्मल है, सारे नॉर्मल। जितने बंदे रहते हैं एक भी बंदा दवाई नहीं खा रहा, चाहे उनको कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे ही बर्दाश्त करते हैं सब। हमारे बीच में डॉक्टर कुसुम बैठी हैं। आँखों से भी इतना प्यार झलकता है, तो ये सब लोग ही अनुभव करते होंगे। पहले ही दिन आई अग्रवाल जी ने ही मेरे को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, तो बहुत प्रभावित हुई। और ये ही सही पैथी है। मैं तो एलोपैथी में हूँ वैसे, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से भी जानती हूँ कि ये जड़ से बीमारी को ठीक करता है। वो कुछ टाइम के लिए वो दवाइयाँ फ़ायदा कर सकती हैं। वो लगता है कि हम एकदम से ठीक हो गए, यहाँ आए तो हमें लगेगा कि अभी तक भी ठीक नहीं हुए। देखो वो लोग बता रहे हैं, पड़ोसी बता रहे हैं, उस डॉक्टर के पास चले जाओ, हम वहीं चले गए होते। तो ये बड़ी गहराई वाला ज्ञान है। और एक जो गुरुजी का, अपने गुरुजी के अंदर इतना जो उनके प्रति प्रेम और उनके प्रति श्रद्धा, और उन्हीं की प्रेरणा से अपनी ज़िंदगी उन्होंने आगे की इतनी बनाई, तो बहुत ही मतलब प्रभावित करने वाली चीज़ है। तो बहुत प्रसन्नता भी होती है। इतना खुला एनवायरनमेंट शायद ही किसी हॉस्पिटल के अंदर कहीं मिलेगा। और फिर एक ये कि यहाँ पे जैसे माता जी ने भी बताया कि ये ठीक हुई, उसके बाद अब यहाँ पे पूरी सेवा देती हैं। तो जो भी यहाँ पे आते हैं वो सब सेवा में जुड़ जाते हैं। तो जो मरीज हैं वो तो अपना चलो इलाज करा रहे हैं, पर उनके जो रिश्तेदार हैं वो पूरी सेवा करते हैं यहाँ पे। तो एक घर की तरह लगता है जो भी आता है, तो एक अलग एक महसूस होता है, एक अपना घर की तरह महसूस होता है। तो मेरा तो ये एक्सपीरियंस है, जो कि मेरे को लगता है कि आप लोगों का भी यही एक्सपीरियंस धीरे धीरे करके बहुतों का होगा। जो पुराने जुड़े, मैं तो ज़्यादा लंबे टाइम सही कह रहे हैं, बिल्कुल सेवा से ही बिल्कुल सावधान होता है। घर जैसी माहौल है। बिल्कुल, देखिए सब सेवा दे रहे हैं जितना हो सकता है अपने। सेवा से मैं भी चाहती हूँ देना आगे, जैसे हो पाएगा या जैसे इच्छा चाहे, बहुत खुशी होती है। धन्यवाद। भावना नहीं, अगर हो जाए तो सबका कल्याण हो जाए। चलिए, और किसी का कोई अनुभव है जो खुद खुशी से बताना चाहता हो, ठीक हो गए हमारे कहने पर नहीं, खुद किसी खुशी से आकर बताना चाहता हो, क्योंकि इससे बड़ा मनोबल बढ़ता है दूसरों का। कोई है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। कोई नहीं है, चलिए कोई नहीं है, ठीक है। वर्षा जी बताते तो रहती हैं वैसे ही। उनको प्रणाम। मैं यहाँ 3 साल से जुड़ी हूँ, अगस्त में 3 हो जाएंगे। और
मैं स्वस्थ ही आई थी, वैसे तो स्वस्थ कोई है ही नहीं इस दुनिया में, बाहर रोग आए नहीं थे, समझ नहीं थी। अब स्वस्थ हूँ, पर लगता था मुझे पहले कि मैं तो स्वस्थ ही हूँ, ऐसे ही आई हूँ, लेकिन बगैर बीमारी के ही आई थी। और आज 3 साल हुए नहीं है, ना मुझे जुकाम हुआ है 3 साल से, ना बुखार ना खांसी, और मेरे बेटे और पति को भी नहीं हुआ है 3 साल से। पहले बच्चे को 15 दिन में फीवर आता ही रहता था, 1 साल से उसको खांसी जुकाम भी नहीं हुआ है। मुझे टेंशन हो गई थी, उसकी गंध तो निकल ही नहीं रही। तो गुरुजी से मैंने बोला भी था कि गुरुजी उसको तो ना तो जुकाम होता, ना खांसी ना बुखार, तो उसकी गंध कैसे निकल रही? तो बोले बेटा वो स्वस्थ है, तो ज़रूरत नहीं है। और यहाँ आती भी इसीलिए हूँ क्योंकि जिस दुनिया में रहते हैं तो वैसे ही विचार आते हैं यहाँ कि थोड़ा एक सप्ताह फिर अच्छा निकल जाता है, फिर संडे को आ जाते हैं ताकि फिर वहीं ध्यान रहे, ताकि उस दुनिया में ना भटकें। कोशिश भी करती हूँ ज़्यादातर लाने की ही, लेकिन आप लोगों से भी बात हुई थी रीना से, तब चलो आपका तो आपने तो एक पहले बंदे ऐसे मिले जो गुरुजी एक बार बोलते ही बिलीव कर लिया। नहीं तो अपनी सगी सास को भी लाई थी मैं यहाँ पर, वो भी 8 दिन में ही चले गए, रुक नहीं पाए। तो घर वाले ही नहीं मानते, बाहर के तो कैसे मानेंगे। मेरी बहन ठीक होके गई है, उनको अस्थमा था, माइग्रेन था, और वो टॉयलेट तो जाती ही नहीं थी 10-10 दिन तक। अब वो बिल्कुल, उन्होंने तो बहुत जल्दी 20 दिन में, 20 दिसंबर को आई थी वो, और 30 जनवरी को प्रोग्राम भी करवा दिया था गुरुजी का। 1 महीने में ही कंप्लीट ठीक हो गई थी वो, लेकिन उन्होंने फॉलो किया। तो जो भी फॉलो करेगा वो ठीक तो हो ही जाएगा। आपके सामने मैं हूँ ही, जुकाम भी नहीं हुआ है, कोरोना से हम डरते ही नहीं। आज उन्होंने थोड़ा सा मास्क लगाया दुनिया के लिए, दिखावे के लिए, क्योंकि आज थोड़ी सख्ताई हो गई ना, पुलिस भी रोकती है तो, वरना मैं बिल्कुल नहीं डरती। अड़ोस पड़ोस सब बोलते हैं तू मास्क नहीं लगाती, बच्चे पे नहीं लगाती, कोरोना हो गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा जिस दिन देख लेंगे। पहली बात तो होगा ही नहीं, क्योंकि डेली ये काढ़ा पीते हैं। पर गुरुजी जो बोलते हैं मैं ये कहती हूँ, मैं तो 100% इनके नियमों पे चलती। उबला हुआ ही खाती हूँ, अनाज बिल्कुल नहीं खाती मैं। और शायद यहाँ होंगे जो मैं यहाँ आ जाती हूँ तो सुबह से शाम तक थकती भी नहीं हूँ। घर का तो कोई बिलीव नहीं करेगा, सुबह से शाम तक कितना भी काम करा लो मैं कभी थकती नहीं। 3 साल पहले थकती थी, कहीं मार्केट भी ले जाते थे, अगर बाजार शॉपिंग कर लेती, आके खाना नहीं बना के देती थी, मैं तो थक गई। अब यहाँ आते हैं संडे को, जाके चाहिए कितना भी काम करा ले, कभी नहीं बोलती। धन्यवाद। बस थक जाएगी तो फिर क्या बोलेगा, बुजुर्ग उम्र उनकी तो होगी। और बड़ा दुख होता है नौजवानों को देख करके जब यहाँ बीमारियाँ लेकर आते हैं, अधमरे होते हैं, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, बड़े दुख होते हैं। सो हमें सारे समाज को आगे बढ़ाना है। ऐसे बेटियाँ अगर सीख लें तो अपने परिवार को दुखी बीमार होने नहीं देंगी। तो इसलिए उनको सीखने की ज़रूरत है सबको। तो आप भी सब लोगों को, परिवारों को, सबको इन चीज़ों के बारे में बताएं ताकि कोई रोगी बीमार हो ही नहीं, सब लोग खुशहाल हैं। चलिए, अब और किसी का कोई है तो ठीक है, नहीं तो आगे चलते हैं। बस आपका आपने सभी को प्रणाम। मैं अमर सिंह हूँ। मैं नेत्रोपैथी से 1999 से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ तो मैं आज पहली बार आया हूँ। हमारे बदन जी ने हमें इनवाइट किया था गुरुजी के साथ कि आओ ज़रा वहाँ देखो, समझो वहाँ की नेत्रोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा चल रही है और सेवा दो। तो हम आने में थोड़ा लेट हुए हैं। और हमारे गुरुजी का आश्रम था अशोक विहार में। मैं बचपन से गैस से पीड़ित रहता था और गैस जो है उसका कोई इलाज नहीं था एलोपैथी में, जो कि हमने योग द्वारा उसको मिटाया। और योग उसके साथ साथ नेचुरोपैथी सीखी, फिर डॉक्टरी की, डॉक्टर बनाया गुरुजी ने हमें। अब हमारे गुरुजी वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं 11 अप्रैल को। इसी में स्वामी जी गए हुए थे वहाँ, दाह संस्कार करवाया उनका। तो उन्हीं का आशीर्वाद है कि नेचुरोपैथी में हम आज स्वस्थ हैं। और एलोपैथी में कोई भी इलाज नहीं है, क्योंकि
मैंने एम्स में भी अल्ट्रासाउंड एक्सरे 50 बार कराए थे, कुछ नहीं निकलता है। एलोपैथी में एक तरफ दवाई फ़ायदा करती है, दूसरी तरफ नुकसान करती है। और नेचुरोपैथी सबसे बड़ी पैथी है, जो कि प्राकृतिक वनस्पति और सब्जियां, इन्हीं पे जो है हम अपने आप को ठीक करते हैं, योग द्वारा ठीक करते हैं। तो आज हम आपके बीच खड़े हैं। हमारी आयु 49 वर्ष हो गई है। देखने में तो हम लगते हैं कि 35 साल के होंगे, 32 साल के होंगे, ऐसे लोग कहते हैं। तो आयु भी आपकी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है योग और नेचुरोपैथी में जीवन जीना है तो। और थकते तो हैं ही नहीं। आप मानोगे कि मैं सिकंदरपुर रहता हूँ और साइकिल से आया हूँ यहाँ 2 घंटे में, और उपवास भी कर रहा हूँ। नवरात्रि के 9 दिन के उपवास चल रहे हैं। अभी परसों रोज सिलेंडर खत्म हो गया, 4 मंजिल ऊपर उठा के ले गए मैं, कुछ नहीं हुआ, एक भी सांस नहीं फूला। तो उसमें थकता भी नहीं है इंसान। और जो भी है, जब आदमी ठीक हो जाता है तो दूसरे का हौसला और बढ़ता है। अपनी आप एक्सपीरियंस बताओगे जब दूसरे को, तो दूसरे का हौसला बढ़ता है। और सेवा से सबसे बड़ी बात है कि सेवा से अहंकार टूटता है, सेवा देने से। तो हमारे गुरुजी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, सेवा करना भी और कराना भी, हर तरीके से सिखाया है। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ गुरुजी के चरणों में। के प्रति अब हम फाइनल करने जा रहे हैं। अंत में खाने पीने की चीज़ें आपको बता दी हैं। अब और ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो बताने जा रहे हैं वो सुन लीजिए। आप ये सोचें कि पेठे का रस सब्जियों या अंकुरित ये आपको अकेला ही स्वस्थ कर देगा, नहीं। उसके साथ साथ आपके अच्छे विचार भी होने जरूरी है। अगर आपके विचार अच्छे नहीं हैं, आपका जीवन सच्चा पवित्र नहीं है, आपकी कमाई मेहनत की नहीं है, आपका कर्म अच्छा नहीं है, तो ये पेठे का रस, अंकुरित अनाज, काजू बादाम आपको स्वस्थ नहीं करेंगे। ये लिख लेना जाके। क्यों? क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं वो खाने के बाद शरीर में पचता है, और जो हम कर्म करते हैं उस कर्म को परमात्मा देखता है और पचाता अंदर में परमात्मा की शक्ति है। खा आप कुछ भी लो, लेकिन जब तक वो परमात्मा पचाएगा नहीं तब तक आपको कोई फायदा नहीं उसका। अगर हमारा चोरी का भोजन खाया, रिश्वतखोरी का भोजन खाया, बेईमानी कपट से भोजन खाया, हमने दूसरों को दुख दे के खाया, जीवों को कष्ट दिया, कोई दया भाव नहीं, कोई हमारे अंदर में इंसानियत नहीं, एक दूसरे के सहयोगी नहीं, तो परमात्मा हमारा अंदर से देखता है कि ये इंसान बहुत इंसानियत है नहीं इसके अंदर, तो वो हमें दंड देने के लिए जो हम भोजन खाते हैं उसको पचाता नहीं है। परमात्मा की शक्ति जो आप भोजन खाएंगे उसको पचाएगी नहीं। खाते रहो, पेठे का जूस भी नहीं पचेगा आपको, जो मर्जी करते रहो, और जब पचेगा नहीं तब तक फायदा नहीं होगा। पचाने की शक्ति किसी में है दुनिया में? कोई दवाई पचा सकती है? कोई नहीं। ये परमात्मा की शक्ति पचाती। इसलिए अपने जीवन को प्योरीफाई करना। एक पैसा भी पाप का, हराम का, बेईमानी का, चोरी का, कपट का नहीं कमाना, झूठ का। अपनी मेहनत का कमाओ, थोड़ा ही हो जाए। पेठे का रस खरीदने की नहीं भी ताकत है, रूखी रोटी भी खा लोगे वो ही पच जाएगी, उसी से तगड़े हो जाओगे। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, अपनी मेहनत का करके कमाते हैं, रूखी रोटी भी खाते हैं, ऐसे तगड़े पड़े।
और ज़्यादातर मुर्ग मुसल्लम खाने वाले, काजू बादाम खाने वाले, अंदर सड़ता, हजम नहीं होता और अंदर बीमारियां भरी पड़ी हैं उनके अंदर में और उनको कोई लाभ नहीं। ना तो पैसा आपको ठीक कर सकता है, ना आपको ये भोजन खाली ये ठीक कर सकता है, आपका कर्म भी अच्छा होना चाहिए। आपके अंदर एक अच्छी इंसानियत होनी चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, सबके प्रति हमदर्दी होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने की भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, तब आप स्वस्थ रहेंगे। ये भी साथ में बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए गुरुजनों ने सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ है। गुरु नानक देव जी ने 3 नियम बताए हैं। किरत करो, अपनी मेहनत करो, वांड छको, बांट के खाओ, किसी भूखा उसको भी बांट खाओ, और तीसरा नाम जपो, परमात्मा का ध्यान करो। जीवन को सफल करने के लिए 3 नियम बताए, सबने बताया। भगवान कृष्ण ने गीता में बताए हुए युक्त आहार के जो भोजन मैंने बताया है दिया खाने को वो खाओ। विहारस, अपना व्यवहार सबके साथ प्रेम पूर्ण रखो। युक्ता चेष्या कर्मसो, अपना कर्म अच्छा करो, कोई भी किसी के प्रति बुरा कर्म ना हो। युक्ता स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखा, सवेरे जल्दी उठो, समय पर सो जाओ और प्रभु का ध्यान करो तो तुम्हारे सारे दुखों का नाश हो जाएगा। ये 5 नियम बताए हैं भगवान ने। ये नहीं कहा कि तुम मेरी फोटो रख करके और रोज़ धूप बत्ती कर दो, जोत जला के तुम्हारे सारे रोग ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसे होते तो भगवान को लिखने की क्या ज़रूरत थी? युक्त आहार कि अपना भोजन ठीक करो, क्या ज़रूरत थी लिखने की? व्यवहार से क्यों कहते व्यवहार ठीक करो? युक्ता चेत या कर्म से क्यों कहते कर्म अच्छा करो? सोने जागने का समय सवेरे टाइम पर उठो, जल्दी उठो, क्यों लिखते हो? वो लिखते ही नहीं। लेकिन ज़रूरत इसकी है, अपने सारे रुखों को दूर करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए भगवान ने लिखा। हम तो भगवान की बात भी नहीं मानते और किसी क्या माने। आसी पड़ोसी की बात कोई बताए, कोई देखने में चटक वटक वाला बंदा हो ना, बढ़िया कोई हीरो हो, हीरोइन हो, उसके पीछे पीछे दुमल आते घूमे, उनकी बात मान लेंगे। जो वो पीता है, ड्रिंक पीता हो ना, कोल्ड ड्रिंक, उसकी बात पी करके देखने लगे। गुरु महाराज की बात, संतों की, अपने पीर पैगम्बरों की बात नहीं सुनेंगे। इसलिए बात को समझना है, अंधकार में नहीं भटकना है। वो हमें भटका करके बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं और हमारे संत महात्मा पीर पैगम्बर ऋषि मुनि हमारे को हमारे कल्याण की ओर जीवन को लेकर जा रहे हैं, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। इसलिए हमें उनकी बात माननी है। सो ये सारी बातें और भी बहुत कुछ हैं, समय सीमित होता है हमारे पास, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग हर बार बताते हैं। रोज़ यहाँ कार्यक्रम होता है, कभी भी आप आ सकते हो। इलाज के लिए सारी सेवाएं गुरु जी के कारण निःशुल्क रखी हुई हैं, क्योंकि गुरु जी ने सारा जीवन निःशुल्क सेवा करी। वो एक संत थे जिनको इस दुनिया की किसी भौतिक चीज़ से कोई मतलब नहीं था, और संतों को होता भी नहीं, संतों को होता भी नहीं दुनिया से। वो केवल मानवता के कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। तो उनका जो तपस्या सेवा करी हुई है, और वो तपस्या सेवा आगे आपको अब लग रही है, जीते जी उन्होंने करी, और आगे अब हमारी अंतरात्मा नहीं मानती कि ये सेवा बंद हो, ये चलती रहे सारी दुनिया तक चलती। जैसे गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर कराया, आज तक चल रहा है, ऐसे इस गुरु जी की इनकी सेवा करी हुई जब तक दुनिया रहेगी तब तक चलनी चाहिए, और चलेगी सारी मानवता के कल्याण के लिए। ये है संतों का प्रभाव। वो उपकारी होते हैं, हमारे जीवन का ही कल्याण करते हैं। डॉक्टर हमें दवाई दे करके थोड़े से दर्द को दबा देंगे, उसके बाद फिर खाओ, फिर दबा देंगे, फिर खाओ, वो कोई इलाज नहीं है। इसके साथ साथ हमारे सारे जीवन को भी सुधार देते हैं। बोल बाणी हमारी, रहन सहन हमारा, सेवा करवा के हमसे, वो ध्यान करवा के, सारी चीज़ करवा के हमारा फिर जीवन ही बदल जाता है। जीवन मूल्यवान हो जाता है हमारा, सामान्य जीवन हो जाता समाज के लिए। हमारे सारे विकार निकल जाते हैं हमारे, और हमें क्या चाहिए? खोटा सिक्का जो हो वो करोड़ों में बिकने लग जाए हमारे जैसा, और हमें क्या चाहिए?
खोटा सिक्का हो जिसको कोई ना पूछता हो, सब लोग वापस दे दे, भैया खोटा ले जा, एक दे, लेकिन जिसकी कीमत ना हो, उस व्यक्ति को दुनिया नमस्कार करने लग जाए, उसको और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। ये है गुरुजनों की कृपा, संतों महापुरुषों की। वो हमारे अवगुण नहीं देखते हैं, कितने भी अवगुणों से हम भरे हुए थे, पापी थे, कुछ भी थे, उनको नहीं देखा हमारे अवगुणों को, अपने विद्या से, ज्ञान से शुद्ध निर्मल करके हमारे को इस विद्या ज्ञान से भर के अमीर कर दिया। ये उनका एक गुरुजनों का उपकार होता है हमारे ऊपर, जिस उपकार के कारण हम अपने अंदर से अपने आप को हमें उनके अंदर में अर्पित कर देना पड़ता है। इसलिए ये जीवन सारा गुरु जी की सेवा में समर्पित है और यहाँ का कार्य सेवा पर ही आधारित है। इसलिए आप लोग सेवा करवाओ बड़ी खुशी से, और सारी दुनिया आ जाए सेवा करवाने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। और ठीक होने के बाद करो भी भाई, जब ठीक हो जाओ फिर करो भी सेवा। और जो नहीं करता है सेवा और वो बेईमान है, और वो करवाने वाला ही रहेगा ज़िंदगी भर, वो करवाता ही रहेगा, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा, करवाता ही रहेगा, सेवा करवाते रहो। अब जैसा जीवन आप बनाना चाहते हो भाई बनवा लो, आप करवाने वाले बनना चाहते हो तो करवाए जाओ। भगवान हमें गुरुजन सेवा करने वाले बनाए रखे, हम दुनिया की करते रहें, हम ये चाहते हैं, और भी सारी दुनिया करे। इसलिए आप भी अपने विचारों को बदलो, सेवा करवाओ, ठीक होने के बाद आगे करने वाले बनो, सारी दुनिया करने। इससे कुछ शरीर का घटेगा नहीं, बल्कि आपका जीवन मूल्यवान बनेगा, ऊंचा उठेगा, विकार चले जाएंगे, मान जाएगा, क्रोध जाएगा, लोभ जाएगा अपने अंदर, काम जाएगा, आपका जीवन अनंत से खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। चलिए समय हो गया है अब हमारे, और किसी को कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो, आप बता सकते हैं। सुझाव पेटिका लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं लगी। आप कोई भी सुझाव है वो लिख करके दे दें, विजय जी को दे दें, अंजना जी को दे दें, सुरेंद्र जी को दे दें, किसी को भी कोई सुझाव हो यहाँ का, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियाँ तो हम प्रयास करते रहते हैं सुधारने का, कि अच्छी सेवाएं मिलें सब लोगों को। मगर सेवा तो करने वालों से ही होगी, और मैं कितनी करूँगा, मेरे तो जितनी करवानी है करवा लो, जितनी मेरे से होती है मैं कर देता हूँ, बाकी तो सब लोगों ने मिलकर ही करनी है। मैं भी आपका सेवक हूँ, आपका भाई हूँ, आपका पिता हूँ, बंधु हूँ, सखा हूँ, जो आप जी चाहे समझिए। मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, ये गुरु जी ने मेरी सेवा बख्शी है, इसलिए मैं सेवा कर रहा हूँ आप लोगों। कभी भी आप अपने परिवार की तरह मेरे पास आ सकते हैं, अपने परिवार की तरह, भाई समझ के, पिता समझ, कभी भी आ जाओ, कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और आपके परिवार, मैं भी आप सबको अपना परिवार समझता हूँ, सारे विश्व को, इसलिए जो भी मेरे से बन पाएगा मैं करूँगा। हमेशा खुला है आश्रम, कभी भी आ जाओ आप, और स्वस्थ रहें सारे, आपका सारा परिवार स्वस्थ और खुशहाल हो, ये हमारी कामना है, और कोई दुखी ना हो संसार के अंदर। ठीक है, इतने शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम अब हम संपन्न करते हैं। अगले संडे फिर कार्यक्रम यही होगा। आज मेरा ख्याल है कुछ लॉकडाउन लग गया शायद, इसलिए कुछ लोग नहीं आए हैं, कम आए, कुछ डर भी रहे। चलो अगले संडे से ही, अगले संडे फिर होगा। आप लोग आते रहिएगा, सभी लोग परिवार को साथ लाइए, सबको, जो नहीं जानते, बच्चे हैं, पत्नी है, पति नहीं मानते, उनको भी लाइए, आसी पड़ोसियों को भी लाइए, सीख के जाएँ और वो सब लोग स्वस्थ हो, खुशहाल हो। गुरु महाराज आप सब पर दया करें, कृपा करें, ये विद्या ज्ञान आपके अंदर समाहित हो जाए और आगे आपको शक्ति दें सेवा करने की, सारी दुनिया को स्वस्थ रोगी ना रहे, समाज में कोई दुखी ना हो। ऐसे भाव से आज का ये सत्संग कार्यक्रम संपन्न होता है।